बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। खुशामदीद, अहलन व सहलन। अर्जू अन्नकुम बिखैर। I hope that all of you are doing well. कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबु? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई ये कह दे नहनु बिखैर। नहनु बिखैर। नहनु तो अब हमने पढ़ लिया ना, है ना? ये तो QC1 की बातें। तो नहनु की TPI क्या होगी? ये होगी या ये होगी? चले ये बता दे, ये होगी या ये अपनी तरफ होगी, सारी उंगलियां अपनी तरफ होंगी। जी बिल्कुल ठीक है। नहनु बिखैर, तो बिखैर ऐसे ही है जिस तरह बिल्ला लिखते हैं ना, उस तरह बिखैर। तो समझेंगे QC1 की पढ़ी हुई ग्रामर जो रूल्स हैं वो अब हम अप्लाई कर सकते हैं छोटे छोटे स्पोकन अरबिक के डायलॉग्स पे, जुमलों पे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोग इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं, फ़ायदेमंद पा रहे हैं अपनी नमाज में। जैसे कि कुछ लोग फीडबैक दे रहे थे, नमाज में तिलावत में यकीनन कुछ उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता ही जाएगा ये सिलसिला इंशाल्लाह। अभी तो हमने सिर्फ 4 सेशंस किए, आज हम 5th सेशन में मिल रहे हैं इस कोर्स के। तो शुरू कर लेते हैं। QC1 बैच 435, ये बैच नंबर है जो कि हम याद रखेंगे, 435। जब आप पास आउट हो जाते हैं, नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपने अपना ये बैच नंबर वहाँ पे भी लिखना होता है। ठीक है, मैंने नोटिस किया था कुछ लोगों को अपना बैच नंबर याद नहीं होता, ये सब हमें लिखती भी हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 1 यानी QC1 के सबक नंबर 8A में आज हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या मौज़ूआत हैं। उससे पहले मैं ये प्लानर इसलिए दिखाना चाह रही थी कि हमें साथ साथ ये पता चलता रहे कि हम इस प्लानर में कहाँ तक पहुँच गए हैं। आज जिस तरह इसको आप टैली करेंगे ना कि आज हमारा 6th सेशन, आई थिंक नहीं, सेशन तो हमारा 5th है। एक क्लास हमारी आज 5th सेशन है जी, 5th है। वो एक क्लास ये वाली जो रीस्केड्यूल हुई थी ना, ये वाली, ये इसके ऊपर मैंने फिर यहाँ पे डैश लगा दी थी, ये इसीलिए मैं ये शेयर करना चाह रही थी। मैंने इसको अपडेट किया था ना, तो इसको अलग से भी हम लोग शेयर कर देंगे, सिस्टर अक्सर कर देंगी या मैं याद से कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि हमें पता हो कि आज है तो ये 5th सेशन है और 6th फरवरी 2023 और लेसन नंबर हम करेंगे 8 और 9 इंशाल्लाह। तो इसको आप जरूर अपने साथ साथ रखिएगा इस प्लानर को। तो सबक का क्या मौजू है? तशहुद। इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने का भी बहुत ही ध्यान रखेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? कोई पढ़ के सुनाए अपने से? तशहुद। तशहुद, इस हा के ऊपर तशदीद है ना, यूजुअली हम तशहद या तशहुद वगैरह भी लोग कह देते हैं, तो इसको ठीक प्रोनाउंस करेंगे, हम कहेंगे तशहुद। तो अंदाजा तो होगा कि इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं अत्तहियात पढ़ना, इस तरह कहते हैं ना, जो हम बैठ के नमाज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हम नमाज में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने कैसे शुरू किया था आगाज? तो बल्कि हमने समझेंगे पहले तअव्वुज़ से किया, फिर पूरी सूरतुल फातिहा पढ़ी, उससे हमने एक 12 आदात की लिस्ट भी कंप्लीट की थी जो कि कामयाब इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, ज़रूरी हैं कि हम उन आदात ना लें। अगर हम सूरतुल फातिहा को उस तरह से रिलेट करें और तवज्जो से हम उसको पढ़ें। फिर हमने एक बहुत खूबसूरत हदीस भी पढ़ी थी जिसमें हमें ये समझ में आता है कि सूरतुल फातिहा में ख़ास तौर पर, क्योंकि नमाज का जिस्ट है ना सूरतुल फातिहा, तो हम किस तरह से, किस मकाम पे, कहाँ तक हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं और कहाँ से हम अल्लाह ताला के साथ डायरेक्टली हम कलाम हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कैसे वो एक जो है वो स्विच होता है अंदाज़े गुफ्तगू में या कलाम में। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे हमें पता चले कि हम अल्लाह ताला से बात करें, हम कह रहे हैं या नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आगे से बात शुरू होती है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से। तो हमने उसके हवाले से सूरतुल फातिहा की एक 1 लाइनर समरी भी देखी थी।
ہم نے ایک مسلمان کی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کی تھی. میں نے کچھ گروپ میں شیئر کی تھی چیزیں جو اب تک ہم نے ٹچ کی ہیں اس کورس میں. پھر ہم نے اذان، وضو، اس کے آگے پیچھے کی کچھ دعائیں، اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ٹائم رکوع اور سجود کی تسبیحات کو بہت غور سے گہرائی میں ان کا مطالعہ کیا تھا، اور بہت سے ہم نے اسباق ڈرائیو کیے تھے. اس کے علاوہ بھی اور کچھ چھوٹی چھوٹی احادیث اور کچھ اور پیغامات وغیرہ تو ہم ہر لیسن میں ساتھ ساتھ لے کے چل ہی رہے ہیں. تو اب ہم نماز کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جو آپ سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ایریا ویک ہی ہوتا ہے. یعنی معنی شاید اس میں کچھ وکیبلری کو مشکل سمجھا جاتا ہے، یا اس کی بعض اوقات ادائیگی میں یا اس کے معنی پہ اتنی سمجھ لوگ نہیں رکھتے یا توجہ نہیں رکھتے. تو آج ہم جس انداز سے تشہد کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس وقت کس انداز سے، اس کے کچھ ہم نے حصے کیے ہیں، اس کے کوئی 3 پارٹس ہم نے بنائے ہیں. آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیسے ہم نے کس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کس انداز سے کیا بات کریں ہیں، یا دعا کا انداز ہمارا کیا ہے. تو تشہد کے لیسن کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ بہت اس میں سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. گرامر کے پورشن میں یہ جو الفاظ ہیں، جو لوگ بھی ہم نارملی تلاوت کرتے ہیں، اگر میں ترجمہ نہیں بھی اتنا آتا تو ان الفاظ سے تو آپ لوگ سبھی واقف ہوں گے. حاذا قرآن میں بہت مرتبہ پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا. ہا اولائی، ذالکا اولائکا، یہ ایک بہت ہی اہم، بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے. حروف جر کے متعلق 4 باتیں، پھر کچھ نکات تعلیم ہیں، اور کچھ نئے الفاظ ہیں اور ان کی ریپیٹیشن. انشاءاللہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تشہد کو کہ کس طرح سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تاکہ ہمارا تلفظ جو ہے وہ ہو جائے. اس کو پلے کرنے کے لیے مجھے یس اسپیکر نہیں مجھے مل رہا. یہ ہے نا اس کا. یس چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اتنا خوبصورت انداز تھا قاری صاحب کا. قاری صاحب کو بھی پہچانے، کس کو پتہ چلا کہ کون سے قاری صاحب. چلیں جی، ہم اس کے ترجمہ کی طرف آ جاتے ہیں. الفاظ پہ غور کیجیے گا، معنی پہ غور کیجیے گا، بہت توجہ سے یہ لیسن ہم پڑھتے ہیں. التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات والطیبات، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. تو یہ یہاں پہ آگے نا اللہ کے لیے ہیں یہ والی عبادتیں، اور آگے ہیں سبھی بدنی اور سبھی مالی. تو یہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کے لیے ہیں، معنی اسی طرح سے ہے نا اس کا. تو ہم نے جو نوٹ کرنے ہیں اب، کیونکہ ہم کافی سارے اسم، فعل، حرف اور اس طرح کی چیزوں کی، کلمے کی مختلف اقسام اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے، ایک تو یہ اسم ہے فار شور، کیونکہ اس کے ساتھ الف نام ہے، ایسا ہی ہے نا، اسم ہے نا، اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ الف تا پہ ہو رہی ہے. تو اس سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے ہمیں کس اسم کی اینڈنگ اس طرح سے ہو رہی تھی. یاد ہے کسی کو؟ مونس کی. جی بالکل، مسلمات. ٹھیک ہے، لیسن تقریباً نمبر 5 میں شاید ہم نے پڑھا تھا. تو اس کا کیا مطلب، مسلمات کیا تھی؟ اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ اس کو ہم کہتے تھے یہ جمع بھی ہے اور مونس بھی ہے، ایسے ہی ہے نا، جمع مونس ہے. ٹھیک ہے،
تو اگر جمع مونس ہے تو ہم اس کے واحد پہ جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس کا واحد ہے مسلمہ. اب بس اس فارمولا کو آپ لے لیں اور یہاں پہ تینوں الفاظ آپ نے اسی طرح سے جو ہے نا اسی فارمولا کے تحت آپ نے سیکھ لینے ہیں. کیسے کہ اگر التحیات ایک جمع ایک اسم بھی ہے, جمع بھی ہے, مونس بھی ہے, تو اب اس کے واحد پہ ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تحیۃ اس کا واحد ہے اور اس کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں. ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحیہ کا مطلب کسی کو پتہ ہے ویسے, اور یہ لفظ کہیں استعمال ہوتا ہوا دیکھا سنا بولا آپ لوگوں نے کبھی؟ تہیہ اس کرنا سے میم کام کرنے کے لیے ارادہ تہیہ کرنا, کر لینا. تہیہ کرنا کا ارادہ ارادہ کر کرنا. لینا. نہیں وہ میرے خیال ہے کچھ ایسا تہیہ ہے جو ہم اردو میں تہیہ کرتے ہیں نا, دیٹ از اے ڈفرنٹ تہیہ, یہ نہیں ہے. تحیۃ کچھ سنا ہے, تحیۃ سم تھنگ, یہ دعا کے معنوں میں آتا ہے. سلام وغیرہ کے حوالے سے. جی یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات بتائی, سلام وغیرہ یعنی جو گریٹنگس دیتے ہیں, ویلکم نوٹ کسی کے لیے ویلکم کرنے کے لیے کوئی کلمات ادا کرتے ہیں تو اس کو بھی تحیہ کہتے ہیں نا. اچھا میں جو بات جس طرف اشارہ کری تھی وہ کیا تھا, ہم نے تحیۃ المسجد وغیرہ سنا نہیں ہوا آپ نے؟ ہاں جی, نیت سے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں گئے تو جو دو نفل پڑھتے ہیں نا اس کو کیوں تحیۃ المسجد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے مسجد میں آنے کے لیے ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک اپنا اسپریچولی ہم اس آ جاتے ہیں فارم میں کہ اب ہم نماز کے لیے حاضر ہو گئے مسجد میں. اسی طرح جب حرم میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے طواف کرتے ہیں نا. تو ان چیزوں کو تحیہ کہتے ہیں, تحیۃ الحرم یا تحیۃ المسجد وغیرہ. ٹھیک ہے, تحیۃ الوضو بھی ہوتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد 2 نوافل پڑھتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کوئی نئی بات ہے نا. تو یہ اس انداز سے آپ اس بات کو یاد رکھیں. تو اس کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں. اچھا یہ اس کا مطلب یوں کیوں ہے جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے گریٹنگس یا, تو یہ اصل میں یہ جو تینوں الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہیں جو عام طور پہ یعنی حدیث میں تفاسیر کی کتابوں میں بتائے گئے ہیں وہ یہ معنی ہیں, اور یہ کچھ احادیث کی روایات سے ثابت ہیں اور یہ عام فہم ہے, سمجھ میں آتے ہیں. اس کو ہم اسی انداز سے لے لیتے ہیں کہ تحیات میں سبھی قولی عبادت, کیونکہ اس میں وہ چیزیں جو ہم اپنے قول سے اپنی زبان سے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں. تو کیا کیا ہو سکتی ہیں قولی عبادات؟ نماز, ذکر, تلاوت, دعوت, تبلیغ, اچھی بات کہنا, صرف ایک اچھی بات کہنا, نصیحت کرنا, کسی کو صحیح راستہ بتانا, مشورہ دینا. یہ سب کچھ اگر اللہ کی خاطر ہو, یہ بھی ضروری ہے. اچھی بات کسی کو صرف کسی اور نیت سے میں بھی ہم نے بتائی یا پیچھے ذہن میں کیا ہے, کسی کو راستہ بتایا میں بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے یا کچھ ہے دنیا کا یا کوئی اور ایسی چیز ہے سوچا, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہم نے اللہ کی خاطر کیا تو عبادت میں شمار ہو جائے گا قولی, یعنی ہم نے اپنے منہ سے جو کچھ بھی اچھی باتیں کی عبادت ہو جائے, یا کسی کے بھلے کا کوئی بھی کام منہ سے ہم نے اپنے منہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قول کو بات کو استعمال کرتے ہوئے کیا. تو یہ التحیات کا کانسیپٹ ہے. للہ کے ورڈ کو سمجھنے کے لیے یاد کر لیجئے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ ہی, آج ہم پڑھ رہے ہیں التحیات للہ. تو یہ بالکل وہی ہے نا کہ لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے, سبھی قولی عبادات اللہ کے لیے. یہ للہ یہاں پہ بھی یوز ہوگا ان دونوں عبادات کے لیے بھی. آگے بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے کہ وہی الف لام یہاں پہ, وہی الف لام یہاں پہ, اینڈنگ الف تا پہ, اینڈنگ الف تا پہ. اس کو بھی ابھی دیکھ لیں, اس کی بھی اینڈنگ الف تا پہ ہے اور یہ بھی بالکل وہی کنسٹرکشن ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک جمع اور مونس کا ورڈ ہے اور اس کا واحد ہے صلاح. صلاح کا ویسے تو مطلب جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو نماز میں کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ سبھی بدنی عبادات کے لیے استعمال ہوا ہے, جمع میں یوز ہوا ہے اس لیے. تو بدنی عبادات میں نماز اگین آ گئی, یعنی نماز اس میں بھی تھی, قولی میں بھی تھی. ظاہر ہے کہ ہم بولتے بھی ہیں اور پھر ہم اپنے باڈی کو بھی یوز کرتے ہیں نماز کے لیے, مسجد تک جانا اور باقی جو نماز کے اٹھنا بیٹھنا وغیرہ. روزہ تو سارا تقریباً بہت ساری جسمانی عبادت ہی ہے. حج میں ہماری جسمانی بھی ہے اور بھی اس میں قولی تو تقریباً سبھی میں آ رہا ہے. تربیت کرنا, مدد کرنا, تعلیم, دعوت, تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ, یہ سب بدنی عبادات ہیں. ظاہر ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو تھکتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ سب ہماری بدنی عبادات میں ہی شمار ہوتی ہیں. اس کے بعد طیباتن, اگین اسی طرح سے اس کے واحد پہ جائیں گے تو وہ ہوگا طیبتن.
اور اس کا ہے کہ سبھی مالی عبادتیں، اس کا بھی کانسیپٹ اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ یا صدقات سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو طیبات کے ورڈ کو یہاں پہ مالی عبادات کے لیے یوز کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے. تو سبھی مالی عبادات، اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم سوچ سکتے ہیں ہماری عبادات ہماری کہاں کہاں پہ. بلکہ حج بھی تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں کافی مال خرچ ہوتا ہے نا. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہماری قول بھی ہے، ہمارا بدن بھی ہے، ہمارا مال بھی ہے، سب کچھ یوز ہو رہا ہے. اسی طرح آپ اور بھی بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں. اچھا، اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی جگہ پہ کسی کتاب میں ملے، کہ التحیات سے مراد کے سارے تعظیمی کلمات، وہ جو ہم گریٹنگز کی یا اس طرح کی بات کرے تھے، سارے تعظیمی کلمات، اور صلوات میں ساری عبادات ہر قسم کی، اور طیبات میں ساری پاکیزگیاں. تو یہ والا ترجمہ زیادہ رائج ہے، زیادہ کتابوں میں علماء نے اس کا اسی طرح سے ترجمہ کیا ہے. تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے نماز میں اس حصے میں، تو ہم اس کو اسی طرح سے لیں گے کہ ہم کیا بات کریں، ہم اس بات کا، اس کو ڈکلیئر کریں، اس بات کو اظہار کریں کہ سبھی قولی عبادات اللہ کے لیے ہیں، سبھی بدنی اور سبھی مالی عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. تو یہ سب چیزیں ابھی ہم نے کی، یہ دیکھیں سم اپ ہو رہے ہیں. یہ قولی عبادات کے اوپر دوبارہ سے آپ نظر ڈال سکتے ہیں، اور آپ اپنی کوئی مزید اس لسٹ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، مالی بدنی عبادات وغیرہ. ایک حدیث ہے، یہ بڑی ہماری QC1 کی ایک مشہور سمجھیں حدیث، اس کو حضرت عکاشہ کی حدیث کہا جاتا ہے. تو بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، کچھ ان کی خوبیاں بیان کی کہ جو نہ تو خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے. بہرحال یہ حصہ اس کا آپ ذرا توجہ سے سنیے. یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن کہتے ہیں، محسن اس کا پروننسیشن آتا ہے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے عکاشہ، آپ انہی میں سے ہیں، یعنی آپ کو شامل کر لیا گیا. انہوں نے دعا دے دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طبقے میں شامل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ اس میں تم پر سبقت لیں گے. اس حدیث سے ہم نے کیا بات سیکھی؟ بات یہ سیکھ سکتے ہم کہ اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو اپنانے کی توفیق دے، ورنہ کیا ہوگا، کوئی اور سبقت لے جائے گا. تو یہ ایک حدیث ہے، اس کو اس کورس میں 1-2 مرتبہ اور بھی کچھ مواقع پہ ریلیٹ کیا جائے گا. آپ اس کو اپنے انداز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کو QC1 میں ڈاکٹر صاحب اس حدیث کو بہت ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو پیچھے نہ رہیں، بلکہ اس پہ فوراً شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ التحیات کے شروع میں جو 3 عبادات کا ذکر ہوا ہے، تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دیں. اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو ہیں کیا میری قول و فعل، یعنی میرے جو یہ قول ہو گیا سمجھیں، یہ فعل ہو گیا، میری ساری جو قوتیں ہیں، خاص طور پہ میری زبان، میرا پیسہ وغیرہ سب کچھ، یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا نہیں وغیرہ. تو اس کو دہراتے ہیں اس حصے کو، التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. علم اکتب کا مطلب ہے اس کو آپ پڑھیے بھی، سکھائیے بھی، یعنی کسی کو سکھائیے اور لکھیے بھی. اس کے بعد اگلا حصہ دیکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم اس کے تینوں حصوں کو آپس میں کنیکٹ بھی کریں گے. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو السلام میں یہ جو الف نام ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ ہر قسم کی سلامتی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، یعنی سیف رہنا، سلامت رہنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआ की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है उनके लिए दुआ करने की। अलैका, आप पर। और ये हमारे इस टेबल में किस जगह पे आया था, किसी को याद है ये कौन सा टेबल था? जो हमने हरूफ यानी एक हर्फ और एक ये जो ज़मीर कह लें, प्रोनाउन कह लें, या जो अटैच्ड हु का टेबल था, अटैच्ड हु वाला जो टेबल था, अटैच्ड हुम, इनके साथ जो हमने जोड़ के रब्बुहु रब्बुहुम से शुरू किया था, फिर हमने तमाम जो 7 हरूफ थे उनको हमने इनके साथ कंबाइन करके जो टेबल्स बनाए थे। तो आज ग्रामर के पोर्शन में इनको दोहराएंगे भी। तो अलाइका का वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिसकी टीपीआई है अलाइका, यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अय्युहा नबीयु, इसमें भी बताया गया है कि ये जो अय्युहा का वर्ड है इसका मतलब है ए। ये जो ट्रांसलेशन है इस वक्त यहाँ पे अय्युहा की, इसका मतलब है ए। लेकिन अगर सिंपली कहीं पे या नबी भी इस्तेमाल हो या कुछ भी, या कौम, उसका मतलब भी है ए। इसी तरह अगर या अय्युहा दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो जाए, इसका भी यही मतलब है ए। तो यानी तीनों का मतलब ए ही है। अय्युहा का तो यहाँ पे नजर आ रहा है, अलबत्ता 2 और बातें यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं कि या का मतलब भी ए है और या अय्युहा का मतलब भी ए है, और इसका मतलब तो हमें यहाँ पे नजर ही आ रहा है कि ए पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नबी आम लफ्ज़ है, हम वाकिफ हैं, अलबत्ता यहाँ पे एक जमा का कुछ आपको दिखाया जा रहा है कि इसकी जमा 2 अंदाज से बन सकती है। एक तो वही जो वाव नून और या नून के इजाफे से जो जमा बनती है, जिस तरह मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, उसी तरह नबी यूना और नबी यीना भी बन सकती है। यीना वाला भी इसमें केस आ सकते हैं। एक तो ये जमा की टाइप होगी, इसको हम कहते हैं जमा सालिम, आगे जाके हम इसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह को पढ़ेंगे। इसके अलावा नबी की एक जमा अंबिया भी बन सकती है, इसको कहते हैं टूटी फूटी जमा या जमा मुकस्सिर। इसको भी हम इन टर्म्स को भी हम आगे जाके देखेंगे। जब समझने की बात है कि जिस तरह हम कहते हैं कि इस्म की जमा अस्मा या किताब की जमा कुतुब, इसी तरह नबी की जमा अंबिया। तो ये वो जमा होती है जो वाव नून और या नून वाले कायदे से नहीं बनती, बल्कि अपने ही एक अंदाज से बनती है। तो हमने नबी की 2 टाइप की जमा का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। कुरान में इस तरह के काफी अरबी जुबान में अल्फाज हैं जिनकी जमा इस तरह से 2 अंदाज में भी बन सकती है। अगला हिस्सा इसका देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उसके बाद व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी आप पर। किसकी बात हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही थी ना, इसलिए ब्रैकेट में है आप पर, ताकि हमें याद रहे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। व रहमतुल्लाह, ये सब अलग अलग अल्फाज, यानी अलग अलग इसके जो हम इसको तर्जुमा करते हुए इनके टुकड़े कर सकते हैं। रहमत का लफ्ज आम है, हम जानते हैं उर्दू में। बरकत का लफ्ज भी उर्दू ही से हम वाकिफ हैं, बरकतें। और यहाँ पे भी ये जो बरकात हुआ ना, असल में ये क्या है? 2 टुकड़े, 1 + 1। कैसे? कौन बताएगा मुझे? ये आप में से कोई बताए, मैं कैसे कह रही हूँ कि ये 2 टुकड़े हैं? बात तो चले है ही अलग ना, लेकिन बरकातुहू 2 वर्ड्स हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, किसी टेबल से आप रेफर कर सकते हैं। अटैच्ड साउंड आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह रब्बुहू है उसी तरह बरकातुहू है। तो इसी बरकात को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए वहां पे तो वो कंबाइन हुआ हुआ ना, असल में तो वही लिखा हुआ वही है, लेकिन वैसे इसको चूंकि अब खोल के दिखाया गया है तो ये यूं लग रहा है ना, वरना अगर इसको हम यहाँ पे हाफ कर दें तो ये यूं बन जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि बरकात भी उसी तरह का वर्ड है जिस तरह हमने पीछे अत्तहियात पढ़ा, सलावात, अत्तय्यबात या फिर मुस्लिमात, कोई भी हमने जो जमा मुन्नस का पैटर्न पढ़ा, तो इसके भी वाहिद पे जाएंगे तो वाहिद बनेगा बरका, बरका। तो ये हम आज इस वक्त इस लेसन में हम जमा और मुन्नस के काफी सारे अल्फाज हम सीख रहे हैं, इसको आपने सम अप भी करना है। व बरकातुहू, और बरकतें हों उसकी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयू से हम क्या सीख सकते हैं कि जो ऊपर हमने 3 इबादत की बात की थी, जो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये जो 3 इबादत थी, ये दुनिया के किस इंसान ने बेहतरीन तौर पर अंजाम दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हम उनके लिए दुआ करें, यानी उन्होंने अंजाम दी और उन्होंने हमें सिखाया। अब हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उनके ऊपर सलामती हो, उनके ऊपर रहमतें हो, उनके ऊपर बरकतें। देखिए सलामती से क्या मतलब है?
کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رکھے, ہر نقصان سے محفوظ رکھے. رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اور فضل ہو. فضل کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا, اللہ تعالیٰ کی یعنی سمجھیں کہ ایکسٹرا کرم نوازی ہو ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہر احسان, فضل, خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے نا. ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے, بارک اللہ وغیرہ کہتے ہیں. تو یعنی جو کچھ آپ کے پاس فضل ہے, نعمتیں ہیں, ایک تو ان میں بڑھوتی ہو, وہ بڑھتی رہے اور پھر وہ قائم بھی رہیں. یہ برکت کا کانسیپٹ ہے. تو ہم آپس میں جو السلام علیکم کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بھی پوری توجہ کے ساتھ کہیں کہ ہم دعا دے رہے ہیں اپنے سامنے والوں کو کہ ہر قسم کی سلامتی ہو, کیونکہ ال سے مراد ہے ہر قسم کی اور ساری ہی سلامتی. ایک تو ہر قسم کی, all types of, اور ایک یہ کہ ساری, یعنی کہ all, ساری مطلب جس طرح ہم الحمد میں اس کو ہم تشریح کر چکے ہیں. تو یہاں پہ دین, ایمان, صحت, مال, خاندان, بزنس, نوکری وغیرہ ہر انداز سے, ہر پہلو سے یعنی ہمیں یہ دعا ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں, کوئی بھی ناپسندیدہ واقعہ یا چیز آپ کے سامنے نہ آئے. اور یہ کتنی ہی بہترین دعا ہے. اور کچھ گریٹنگز ہم استعمال کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسی گریٹنگز کو یوز کریں جس سے ہمیں یعنی ہم دعا دیں گے اور فرشتے ہمیں دوبارہ سے اس کو دعا یعنی اس کو لوٹائیں گے ہمارے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے ثواب اور اجر ہے. اس کو سمجھ کرتے ہیں تصور, احساس و دعا کے ساتھ. یہ اب آپ کا اپنا کام ہے, تصور آپ کا اپنا ہوگا, امیجنیشن آپ کی اپنی, احساس ایک ڈیولپ کریں, کیا چیز اب پڑھ رہے ہیں, یہ نماز کے اذکار ہیں, ہم ان کو سیکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر, ایھا النبی, اے نبی. ہم اس وقت ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کو یوں پکار رہے ہیں. ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور برکتیں ہوں اس کی, کس پر؟ آپ پر. یہاں پہ جو ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اس کو اسی طرح سے دہرائیے, سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. آخری حصہ کیا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم پر, علینا یہ بھی ہمارے ٹیبل میں سے آیا تھا, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے بندوں پر جو کہ نیک ہیں. ہر قسم کی سلامتی ہم پڑھ چکے ہیں. علینا ہمارے ٹیبل میں اس جگہ پہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں اب آپ کی ٹیبلز کے ساتھ جو آپ نے اس کی پریکٹس کی وہ اب آپ کو اپلیکیشن میں مل رہا ہے, اپنے نماز کے اذکار میں, اپنے قرآن کی تلاوت میں, ہر جگہ پہ آپ یہ ساری چیزوں کو اب مانوس ہو جائیں گے, ان کو دیکھا کریں گے اور ان کو اپلائی کیا کریں گے. وعلی, اور اوپر, اعلیٰ کا مطلب اوپر بھی ہوتا ہے, پر بھی ہوتا ہے, جس طرح سے اردو کی سیٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. عباد اللہ, اب دیکھیں عباد پھر ایک جمع کا لفظ ہے, جس طرح ہم نے پیچھے نبی کی جمع انبیاء پڑھی, اسی طرح سے عباد ایک جمع کا لفظ ہے اور جس کا واحد ہے عبد, اور عبد کا مطلب ہم کہتے ہیں بندہ یا غلام, اور نام بھی رکھا جاتا ہے عبد اللہ. کون سے ہیں اللہ کے بندے؟ وہ جو صالح ہیں. تو صالحین کا ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے جب ہم واحد جمع کی لسٹ کو کمپائل کرتے رہے. ہم نے مسلمون, مسلمینہ والا جو کانسیپٹ پڑھا تھا, بالکل ویسے ہی صالحون اور صالحینہ کا یہاں پہ آ گیا. یہاں پہ تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کی ایک پاسبل جمع صالحون بھی تو ہو سکتی ہے نا, کسی جگہ پہ قرآن میں یا کسی اور مقام پہ آپ صالحون کا ورڈ بھی تو پڑھیں گے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر صالحون جمع ہو تو اس کا واحد ہوتا ہے صالحون, اور اگر صالحین ہو تو پھر اس کا واحد کین بھی صالحن, کین بھی صالحین. یہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ گرامر کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ صالحن کی جمع بن رہی ہے, یہ صالحین کی جمع بن رہی ہے. اس کو ہم آئندہ کورسز میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا تھا؟ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ چیز دیکھی تھی, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین پر. تو یہاں پہ صالحین کی بات ہو رہی ہے نا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا کی, پھر ہم پر علینا, پھر ہم پر کی, اور اب صالحین پہ کر رہے ہیں. یعنی دوسرے نمبر پہ ہم پر کی, تیسرے نمبر پہ صالحین پہ کی. اس سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین, نمبر 1 یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھ لیں, پیچھے چلے گئے نا وہ. تو ان پر اور صالحین, ان دونوں کے لیے تو دعا قبول ہو جائے گی, کیونکہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, انبیاء پر اور صالحین پر. اچھا, اب یہاں پہ مڈل میں ہمارا ذکر آ گیا کہ سلام ہو ہم پر. تو کہا ہمیں ذرا بتایا جا رہا ہے اس طرح سے, ہم اس کو اس طرح سے محسوس کریں کہ اس دعا میں ہم پر یعنی علینا بیچ میں ہے, مڈل میں ہے. تو جب اگلا پچھلا, یہ اگلا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछला सालेहीन, जब अगला पिछला मकबूल हो गया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी मकबूल होंगे। मकबूल से मतलब कि उनके हक में भी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे देखें कितनी अहम बात है कि हमें ये पता चल रही है कि नमाज में तशहुद में हम अपने लिए भी एक्चुअली दुआ कर रहे होते हैं। तो जब पहली दफ़ा ये बात पता चलती है तो ऐसे होता है कि बिल्कुल एक नए अंदाज से हमें ये बात पता चली है। हमने कभी नमाज में यूं पहले महसूस भी नहीं किया था कि हम अपने लिए बाकायदा दुआ मांग रहे होते हैं। अलबत्ता इसके लिए शर्त क्या है कि हमें फिर सौले बनना पड़ेगा। सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदो। हमने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ कबूल हो जाएगी, सौलेहीन के लिए भी, तो बीच वालों के लिए भी पूरे चांसेस हैं कि कबूल हो जाए। तो हमें इसके लिए नेक और सौले बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जब एक दूसरे के लिए भी दुआ करेंगे, हम कह रहे होंगे कि हम पर और सौले बंदों पर, अगर आप सौले हैं तो मेरी दुआ आपके हक में कबूल हो जाएगी, अगर मैं सौले हूं तो आपकी दुआ मेरे हक में कबूल हो जाएगी। म्यूचुअली हमारी दुआएं एक दूसरे के लिए, फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए कबूल हो जाएंगी। तो ये है कि हमने पूरे शऊर के साथ अब इसके तर्जुमे को समझते हुए अब ये दुआ अपनी नमाज में पढ़नी है। और देखिए अब करोड़ों लोग हर वक्त दुनिया में नमाज हो रही होती है ना कहीं पे, तो लोग ये दुआ कर रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोगों की दुआ हमारे हक में कबूल हो तो हमें सिर्फ सौले ही तो बनना है, तो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है सौले बनना। सौले बनने के लिए हमने एक ऐसा प्लान बनाना है कि हमें सौलेहीन के साथ रहने का मौका भी मिले, ताकि हम मोटिवेटेड रहें, ताकि हम म्यूचुअली एक दूसरे से हर नमाज में, जो कि दुनिया में हर वक्त हर लम्हे नमाज हो रही होती है किसी न किसी टाइम जोन में हमेशा, तो हमें इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है सोचने की कि हम इसको शऊर के साथ अगर पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करनी है इस अंदाज से कि आप किसी को ये बात सिखा भी सकेंगे, आप इसको लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, अपने लिए सलामती की दुआ। इसीलिए कहते हैं ना ये इसमें एहसास, तसव्वुर कितना इंपॉर्टेंट है। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के उन बंदों पर जो नेक हैं, यानी उन पर भी सलामती हो। तो आखिरी हिस्सा जो तशहुद का है, जिसकी वजह से इसको तशहुद कहते हैं, उसमें शहादत की और या गवाही की बात है। क्या है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो गवाही देने से क्या मुराद होता है? किसी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए हम गवाही देते हैं ना। और गवाही किस बुनियाद पर होती है? एक तो मुझे किसी चीज का इल्म हो, तभी मैं उसके बारे में गवाही दे सकता हूँ, या फिर मुझे यकीन हो कि ये बात बिल्कुल सही है। तो गवाही देने के लिए भी जरूरी है कि हमारी जो कौल है, बात है, उससे भी हम गवाही देंगे। जाहिर है पहला तो यही होता है ना कि किसी चीज के बारे में हमने कोई विटनेस देनी है, एविडेंस देनी है, गवाही देनी है, तो हम अपनी बात से गवाही देते हैं। दूसरी ये है कि अपनी अमल से भी हम ये बता रहे हों, क्या बता रहे हों, अन के। तो यहाँ पे चूंकि अन का लफ्ज आ गया तो थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा, आपने आजान के अस्कार में अन और अन से मिलते जुलते कुछ अल्फाज पढ़े थे। इसी तरह यहाँ पे ला का लफ्ज आ गया, और ये स्लाइड में हमने लास्ट टाइम देखी थी कि ला का मतलब नहीं है, लेकिन नहीं के लिए कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह माँ का मतलब भी नहीं है, लम का मतलब भी नहीं है, और लन का मतलब भी नहीं है। और इनमें कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी सूरत इखलास के टाइम पे भी हम पढ़ेंगे, और इसको भी हम पढ़ेंगे सूरत फलक में, इसके बारे में भी कुछ हम मजीद तफसील को देखेंगे। तो ये भी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इलाह का जो वर्ड है, इलाह, ये वाहिद है और इसकी जमा है आलिहतुन। इस पैटर्न को भी आप याद रखिएगा। इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के। इल्ला का लफ्ज आम है जो कि सिवाय के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब कुछ वाकयात वगैरह पहले भी हमने इस तरह के कुछ तस्बीहात में देखे थे कि कुछ लोगों को मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इस चीज के ऊपर कभी भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जब वो अजान सुनते हैं उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं कभी दिया, या नमाज में अगर वो नमाज पढ़ते भी हैं इवन, तब भी तशहुद में उन्होंने कभी शऊर के साथ ये कलिमात अदा किए ही नहीं। तो ये भी तो हो सकता है, और होगा ऐसे ही, तो कोई ना कोई नमाज तो हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज होगी ना, कोई तो होगी। यानी हो सकता है कि रात को सोएं सुबह ना उठें, तो इशा की नमाज हमारी आखिरी नमाज थी, एंड सो ऑन। तो ये है कि हम अपनी किसी भी नमाज में ये समझें, कहा जाता है ना कि हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज ही समझें, इसीलिए ताकि हम उसको बेस्ट क्वालिटी के साथ हम उसको अदा करें। तो जब हम इन मौके पे पहुंचे हैं तशहुद में, जब हम ये कलिमात अदा कर रहे हैं, तो अगर हम पूरी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ इन कलिमात को अदा कर लें, तो इंशाल्लाह ये हमारा आखिर में वो जो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना, वो जरूरी नहीं है कि हमारी बिल्कुल मौत हो रही हो, कोई हमें पढ़ा रहा हो, हम खुद से पढ़ें
اور اسی وقت پڑھتے ہوئے یعنی پہلے ہم نے آذان سنی، اس کا جواب دیا، پھر تشہد میں پڑھے ہیں، اور بھی کئی مواقع آئیں گے اقامت میں ادھر ادھر، تو ہم اگر اس کو دھیان سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارا کلمہ آخری کلمہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلانا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. آگے وہی چل رہا ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ ہم پڑھ چکے اشہد انا دونوں میں، پیچھے ان آیا تھا، یہاں پہ انا، بالکل یہ اذان کے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا. تو ان اور انا دونوں کا معنی کے ہے، اور یہ سلائڈ پہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ ان اور انا دونوں کا معنی کے ہے، اور اس سے ملتے جلتے دو اور الفاظ ہیں. ان کا مطلب ہے اگر، اور اگر ہمیں یہ بھولنے لگے تو ہم انشاءاللہ کی فریز کو اپنے ذہن میں لے آئیں. اور انا کا مطلب ہے بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اس کو ہم نے، اس فریز کو ہم نے کئی جگہوں پہ استعمال کیا. انا کا معنی یاد رکھنے کے لیے بھی یوز کیا، اور کس کا معنی اس فریز کی مدد سے ہم نے یاد رکھا تھا؟ کون بتائیں گے؟ آپ میں سے کوئی بتائے. اس فریز کو ہم نے یوز کیا تھا ابھی پچھلے لیسنز میں. مع کا معنی کیسے یاد رکھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مع الصابرین. تو ہم نے اس وقت یہ فریز یوز کی تھی نا، تو میں یہ آپ کو ریمائنڈ کروا رہی تھی کہ ان اللہ مع الصابرین اتنی امپورٹنٹ ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ اس کی مدد سے ہم انا کا معنی بھی یاد رکھیں گے اور مع کا معنی بھی یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو یہ جو ریفرنس فریزز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے اوپر ہمیشہ نظر رکھا کریں. عبدہ، اگر میں کہوں کہ یہ کتنے ٹکڑے ہیں یا ایک ہی لفظ ہے تو کون مجھے بتا سکتا ہے؟ اب یہ دو کے ٹکڑے ساتھ عبد ہو اور اٹیچ ہے، ہو دونوں، اٹیچ ان دونوں ہے. میں ایک ہی کنسٹرکشن لگ رہی ہے نا، ایسے ہے نا. جی تو یہ وہی ہے نا، رسولہ ربہ، اور عبدہ. جی، بالکل ویسے ربہ ہے، اسی طرح اس کا رب، اس عبدہ، کے بندے. رسولہ، آپ اس کے پورے ٹیبلز بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ اس کے بندے، اس کے رسول. بندے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہم نے ٹیبلز پڑھے تھے سب سے پہلے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھا کورس میں، کہ سب سے پہلے وہ اٹیچمنٹ والے ٹیبلز ہمیں کروائیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کروائیں، ہوا، ہم، پھر ربہ، ربہم، قلمہ، قلمہم وغیرہ کے ٹیبلز، پھر حروف کے جو ٹیبلز ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیکا، علیہم، کس طرح سے وہ سارے ٹیبلز کے الفاظ ہی استعمال ہو رہے ہیں نا. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کورس بنانے والوں نے کورس کے اوپر کتنی محنت کی ہے اور کتنی ریسرچ کی ہے کہ کون سے الفاظ سے سب سے پہلے ہمارا انکاؤنٹر ہم کریں گے اور کس طرح سے ہم نے ان کو پریکٹس کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری ووکیبلری جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہوتی رہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ نام ہے، عبدہ اس کے بندے، یعنی عبدہ کا مطلب ہے اس کے بندے، عبداللہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی یہاں پہ اس جگہ پہ ہو بھی آ سکتا ہے اگر ہم نے پروناؤن کو یوز کرنا ہے، اور سمپلی ناؤن بھی آ سکتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں. رسولہ، اس کے رسول، اور رسول کی جمع رسول. چلے، اس سے پہلے ہم نے نبی کی جمع اس ٹائپ کی ایک بنائی تھی، کیا تھی؟ ابھی جسٹ کچھ سلائڈز پہلے نبی کی جمع کیا تھی؟ نبی، نبیون انبیاء، اور انبیاء. انبیاء. اور ایک انبیاء. ٹھیک ہے، جس طرح نبی کی ایک جمع انبیاء تھی، اسی طرح رسول کی جمع رسول ہے. اب دیکھیے رسول. رسول کی جمع جو ہے نا وہ صرف رسول ہوگی، وہ رسولون رسولینا نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن نبی کے کیس میں ایک تو انبیاء یعنی اس ٹائپ کا ایک پیٹرن بھی یوز ہوگا، اور ایک وہ واو نون اور یا نون کا پیٹرن بھی یوز ہوگا. تو یہ سب چیزیں پریکٹس کے ساتھ ہم نے ان کو یاد رکھنا، کیونکہ رسول اور نبی کی جمع بھی آگے پیچھے آ گئی تو ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیا. تو ان کی یہ سارے جو اذکار ہیں ان کی اذان کے سبق میں تشریح ہو گئی تھی نا. یہاں پہ صرف ایک اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ. وہاں پہ تھا نا واشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہ عبدہ. تو ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو کس نے بنایا ہے؟ ہم سب کو، اور اس پوری دنیا کو کس نے بنایا؟ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے نا. تو ہم کو اس کا ہی سچا بندہ بن کر رہنا ہے. اسی لیے یہ بندہ ہونے کے اوپر بہت ہی، یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بہترین نمونہ ہیں. تو اس چیز کو ہائی لائٹ یہاں پہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم سب پر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत ही भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। यानी हम ये ना समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरा दीन प्रेजेंट कर दिया, अपना पैगाम पहुंचा दिया और अब काम खत्म हो गया, यानी उनका काम खत्म हो गया। हमारा काम तो है जब तक हम जिंदा हैं, हमें लोगों को ये शहादत देना है, ये गवाही देना है, ये बताना है कि दीन क्या है। एक्चुअली दीन को हमने लोगों तक पहुंचाना है, वाज़िया करना है। हर नमाज के तशहुद में, पांचों अजानों में, पांचों अकामतों में, यानी तकरीबन हम कहीं मोर देन 40-50 टाइम्स हम ये शहादत के अल्फाज जो है ना वो दोहराते हैं। तो हमें यहाँ पे दो अहम तरीन रुकन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो जिक्र है, ये जो पैगाम है दीन का, इसको हमने खुद भी समझना है, खुद भी अपने अमल से इसको जो है वो इस तरह से लोगों तक शो करना है, पहुंचाना है, खुद को भी रोल मॉडल बनाकर पेश करना है। जब भी हम अपने दीन की गवाही दे सकेंगे, खासतौर पे ऐसे लोगों पर जो दीन से दूर है या फिर वो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो यहाँ पे उससे क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली हमें पता है ना पीछे से किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, तो उससे क्या मतलब है? अल्लाह ताला अल्लाह ताला के। तो इस तरह से ये जो प्रोनाउंस आते हैं, ये पीछे जो बात हो रही होती है, तो फिर उसके साथ हम जाके कनेक्ट करते हैं। चलिए जी, तशहुद का खुलासा देख लेते हैं। 3 इबादत अल्लाह के लिए। कौन बताएगा मुझे कौन सी 3 इबादत थी? नंबर 1 कोली, कौली, बदनी बदनी और बदनी माली। बीच में और माली कौली, जी, कौली, बदनी और माली। ये तो होगी अत्तहियात, माली यानी लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात, एक तहियात। तो वक्त ये बात अच्छा, उसके बाद 3 दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कौन सी दुआएं थी? सलामती, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकत, रहमत और बरकत, हाँ जी, क्या क्या होंगी? रहमतुहु और बरकत, सलामती, जी, रहमत और बरकत, सलामती, रहमत और रहमत और बरकत। बरकत। बिल्कुल। और एक दुआ अपने लिए, हमने कौन सी दुआ की थी अपने लिए? अस्सलामु अलैना, अच्छा, अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। और ये एक दुआ थी सॉलिहीन के लिए, वो कैसे थी? व अला इबादिल्लाहि व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सॉलिहीन। 2 गवाहियां थी, एक तौहीद पर थी, एक रिसालत की पर थी। कौन सी थी दो गवाहियां? अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना व मुहम्मदन अब्दुहु व अब्दुहु रसूलुहु। व रसूलुहु। देखिए, ये अब आपने यहाँ से ये सारा पीछे से आपने इसको ना, इसको अपने पास बुक में, नोट्स में आपने सारी ये जो मैंने इसकी समरी लिखी है ना, इसको आपने नोट्स में अपने इस साथ आप लिखते जाइएगा कि किस तरह से इसके आपने हिस्से करने हैं और कैसे आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये जब हम इसका एक खुलासा सीख लेते हैं तो हमें बहुत हेल्प होती है कि हम नमाज में पढ़ें तो किस अंदाज में पढ़ें। वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो एक एक मकाम के ऊपर हमें पता अशहदु चलेगा कि अन्ना हम क्या गवाही दे मुहम्मदन रहे हैं। अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये तशहुद का खुलासा था कि तौहीद और रसालत के आखिर में हमने 2 गवाहियों की बात की। आप इसको मजीद भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि ये जो 3 इबादत अल्लाह के लिए, इसके आगे 1 2 3 करके इबादत लिख लें, फिर 3 दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1 2 3 करके वो लिखिए, एक दुआ अपने लिए सवालीन के लिए, इसको आप ग्रुप में इसकी एक छोटी सी बनाकर, एक तफसील बनाकर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक हमने तशहुद का पोर्शन कवर किए हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। वैसे हम आमिर इकबाल ने हैंड रेज़ किया, जी बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। आमिर इकबाल। जी ब्रदर, आपने कोई क्वेश्चन करना है? आवाज नहीं आ रही आपकी। एक और माइक ऑन है लेकिन हैंड किसी और का रेस था। हाफिज मुलाजिम का भी माइक ऑन है और नुसरत आबिद का भी है, लेकिन आमिर इकबाल का हैंड रेस है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे 30 सेकेंड की या 1 मिनट की। Am I audible, ma'am? आवाज जी आ रही है? जी जी, आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं। जी बात कीजिए।
आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, बात कीजिए. Am I audible? जी जी, यस यस, यू आर. जी, आपका क्वेश्चन आमिर इकबाल, आई कैन हियर यू. Am I audible? यस. आपकी आवाज कट जाती है, खत्म हो जाती है जब आप पूछते हैं एम आई ऑडिबल, उसके बाद आगे बात हेलो नहीं. हेलो 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 हेलो. जी 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 जी. ऐसा करें, आप चैट में अपने क्वेश्चन लिखें, एक दफा लॉग आउट कर लें, फिर लॉग इन कर लें, फिर इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगी सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट अभी सेगमेंट शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कोई सवाल हुआ तो सवाल ले लेंगे. लेसन नंबर 8B, ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है. ये आप देख रहे हैं ना, ग्रामर की थोड़ी सी अलर्ट सिंबल कि आप लोग फ्रेश हो जाएं, डीप ब्रीथ करें. देखते हैं कि आज हम नया क्या सीखने जा रहे हैं. हाजा, हा, उलाई, जालिका, उलाई का, ये 4 अल्फाज पहले हम देखते हैं. टीपीआई की मदद से सीखेंगे इन अल्फाज को भी. हम टीपीआई के बारे में कैसे जान रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सुनिए, देखिए, सोचिए, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से हम किसी भी नए लफ्ज को सीखने के लिए पहले सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, फिर जब तक बोलेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, और ये काम खुशी से, दिल से नहीं करेंगे, मिलजुल कर नहीं करेंगे, टीम वर्क में नहीं करेंगे, तो फिर वो हमें उस तरह के रूल्स और उस तरह से याद भी नहीं रहेंगे. सब चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी. ऑनलाइन क्लास है, इसमें वो मिल के करने का कॉन्सेप्ट हमारे सामने तो नहीं पॉसिबल है. आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ ग्रुप्स बनाकर, नहीं तो अपने ग्रुप में ऑडियो नोट्स भेजते हैं आप, टेबल्स वगैरह अपने नरेट करते हैं, शेयर करते हैं. इस तरह के जो फैसिलिटीज हैं, उनसे ही जितना भी मैक्सिमम आप फायदा उठा सकते हैं, जरूर कोशिश करें. कलिमा की 3 अक़साम हम देखते रहते हैं. या तो कोई भी लफ्ज कुरान में आने वाला कोई भी लफ्ज, या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा. तो इस्म के बारे में हमने काफी बात की. आज इंटरेस्टिंगली हम फेल के बारे में भी बात करने जा रहे हैं. और हरूफ को तो हम तकरीबन हर लाइन में, हर जगह पे हम हरूफ को पहचान रहे हैं. हरूफ के हमने टेबल्स भी किए हैं. हमने ये वाले टेबल्स किए थे जो कि मैं भी आपके साथ जिक्र कर रही थी कि हमने हरूफ को प्रोनाउंस के साथ कंबाइन किया था. ये आप देख रहे हैं. तो इन टेबल्स को क्विकली जरा दोहरा लेते हैं, क्योंकि हमने नए असबाक अभी काफी सारे इसमें से लर्न करने हैं. तो मैं क्विकली आपके सामने करती हूँ, आप लोग खुद से कीजिए. टीपीआई भी साथ करें. लहू, उसके लिए, लाहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सब के लिए, लना, हमारे लिए, लहा, उस मोनस के लिए. मिनहू, उससे, मिनहुम, उन सब से, मिन का, आपसे, मिन्नी, मुझसे, मिनकुम, आप सब से, मिन्ना, हमसे, मिनहा, उस औरत से. अनहु, उसके बारे में, या उससे भी कह सकते हैं. अनहुम, उनसे, अन का, आपसे, अन्नी, मुझसे, अनकुम, आप सब से, अन्ना, हम सब से, अनहा, उस मोनस से. इसी तरह से हमने सिर्फ हर्फ का तर्जुमा चेंज करना होता है, बाकी वही इसका यूं हो जाता है. तर्जुमा बना लेते हैं हम कि बिही, उससे, बिहिम, उन सब से. साथ भी हो सकते हैं तर्जुमा से भी. बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सबसे, बिना, हमसे, बिहा, उस मोनस से. फीही, उसमें, फीहिम, उन सब में, फीका, आप में, फीजा, मुझ में, फीकुम, आप सब में, फीना, हम में, फीहा, उस मोनस में. अलैहि, उस पर, अलैहिम, उन सब पर, अलैका, आप पर, अलैया, मुझ पर, अलैकुम, आप सब पर, अलैना, हम सब पर, अलैहा, उस मोनस पर. उसके बाद आखिरी हमने किया था एक सेट जिसमें इलैही, उसकी तरफ, यानी टुवर्ड्स हिम, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ, इलैहा, उस मोनस की तरफ. उसके बाद ये जो 2 वर्ड्स थे, मा और इंदा, इनके बारे में कुछ बातचीत हो रही थी ग्रुप में भी. मैंने कुछ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की थी. मुझे बताइएगा कि इनके बारे में क्या खास बात है जो हमने जहन में रखनी है. कि ये इस अस्मा नहीं है, ये अस्मा सॉरी, है. कि ये हरूफ नहीं है, ये Exactly. हरूफ नहीं है, ये अस्मा है. सॉरी, एग्जैक्टली. ये हरूफ नहीं है.
बिल्कुल, ये जो पीछे अभी हमने जितने भी पढ़े थे ना, ये तमाम हर्फ थे ना, ये तीनों हरूफ हैं, ये तीनों जी हरूफ, जी तो क्या हो गए, जी 3 जी हाँ जी, + 3 6 और नंबर 7 पे 6 इसको ले लें, इसको नंबर ये 7 पे, अस्मा है। मतलब टोटल हमने जी 7 जी हरूफ के टेबल्स किए, ठीक है, हम्म, इनके साथ ज़माइर के साथ या प्रेपोजिशन ये प्रोनाउंस के साथ कंबाइन करके, ठीक है। उसके बाद हमने माहू और इंदाहू के टेबल्स बिल्कुल इसी तरह किए जैसे हरूफ के टेबल्स बना रहे थे, लेकिन हमने आइडेंटिफाई इस तरह से किया कि मा और इंदा एक्चुअली हरूफ नहीं है बल्कि इस्म है, तो माँ मीनिंग है। हमें पता है जी, माहू उसके साथ माहूम माँ के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस मोनस के साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदा हाँ उस मोनस के पास। कुरान में बहुत इस्तेमाल हुए हैं मा और इंदा, ये इस्म हैं, इनके बारे में मजीद तफसीलात हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। आपने ये जितने भी टेबल्स पढ़े, आपने कुरान में इन अल्फाज की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी ज़रूर गौर करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप कितने नए अल्फाज ये जो सीख रहे हैं, इनको सीखने का आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आज का टॉपिक देखें कि हम हरूफ जर के मुतालिक 3 अहम बातें सीखने जा रहे हैं, और वाकई बहुत अहम बातें हैं, और जब पहली दफ़ा पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में तो बहुत ही यानी ऐसे लगता है कि ऐसा पहले क्यों नहीं किसी ने बताया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप ज़रूर इसको इंजॉय भी करेंगे और फ़ायदा भी हासिल करेंगे। तो ये वो हरूफ थे जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, 7, ये वो वाली बात आ गई जो अभी मैंने पीछे आपको बताई। 7 हरूफ है और मा और इंदा इस्म है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। जब आपको इस्म फेल हर्फ में फर्क करने की कोई एक्टिविटी वगैरह दी जाएगी, तो मा और इंदा देखने में तो कुछ छोटे छोटे से ही लग रहे हैं ना, इस तरह हरूफ होते हैं, फी, अला, इला वगैरह, लेकिन हमने इनकी कैटेगरी को अलग से रखना है। ये हरूफ की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जिस तरह हरूफ को हमने हु के साथ, हुम के साथ जोड़ लिया, उसी तरह हमने इनको भी यूं करके जोड़ लिया, उसकी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इस्म है, ये हम याद रखेंगे बात। अच्छा जी, आज का सबक देखिए, गौर से सुनिए। हर जुबान का हरफे जर अलग होता है, अलग कैसे? मसलन एक मशहूर और मारूफ ये फ्रेज है आमनतु बिल्लाही, इसका क्या मतलब है? मैं ईमान लाया अल्लाह पर, ये मतलब है ना इसका। पढ़ते हैं ना आप लोग, आमनतु बिल्लाही वल मलाइकातिही, पढ़ते हैं ना ये, लेकिन इसका तर्जुमा क्या है? मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अच्छा, अब बी का मानी हमने पीछे क्या पढ़ा था, आप में से कोई बताएगा? बिस्मिल्लाह में क्या मानी था, औज़ु बिल्लाह में क्या मानी साथ पढ़ा था, से बिस्से से साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। साथ बी अच्छा, का मीनिंग साथ पड़ा था बिस्मिल्लाह में। जी अब आप देखिए, आमनतु बिल्लाह में हम कह रहे हैं मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अगर मैं इसको एग्जैक्टली उर्दू में तर्जुमा करना चाहूँ तो मैं फिर क्या कहूंगी? मैं ईमान लाया अल्लाह से, नो अल्लाह अल्लाह पर, साथ, अल्लाह साथ, अल्लाह गलत पर हो जाएगा ना। तो इसका सही तर्जुमा तो होगा कि मैं जी ईमान लाया अल्लाह पर, ये होगा ना मीनिंग। जी जी अच्छा, अब अगर मैं कहूँ आमनतु बिल्लाह को दोबारा से देखूं, इसका मानी से और साथ को जहन में रखूं, इंग्लिश वाले कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह, इंग्लिश वाले इन अल्लाह इन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो मैं कहूँ आई बिलीव्ड विद अल्लाह, या मैं कहूँ आई बिलीव्ड से क्या होगा, फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम तो कितना गलत हो जाए? ऑन इंग्लिश वाले कहेंगे नहीं नहीं सूटेबल है। नहीं, हैं? वो कहेंगे नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हैं, हम कहेंगे आई बिलीव्ड इन अल्लाह, दिस इज द करेक्ट वे। इन उर्दू वाले अल्लाह मैं ईमान लाया अल्लाह पर, दिस इज द करेक्ट वे। अरबी वाले ये नहीं कहेंगे। अच्छा, अब एक और अंदाज से देखें, अरबी वाले ये नहीं मानेंगे। अगर हम कहें मैं ईमान लाया अल्लाह पर, इसको हम अपना एक बेस बना लें, तो फिर तो इसका तर्जुमा होना, फिर तो इसकी अरबिक ट्रांसलेशन होनी चाहिए अमनतु अलल्लाही, ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए, गलत हो जाएगा। अगर मैं इंग्लिश से अरबी पे जाने की कोशिश करूं, मैं कहूँ आई बिलीव इन अल्लाह को मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, मैं कहूँ अमनतु फिल्लाही, कितना गलत हो मिन जाएगा? मिन गलत हो अल्लाह जाएगा ना। इनका मतलब तो फी होता है, अरबिक में अगर इनकी ट्रांसलेशन अरबिक में करें तो फी होती है। ये सारी बात जो हमने इसको क्रॉस चेक्स किए, सब कुछ किए, इस सब को छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसकी
बिल्कुल लफ्सी ट्रांसलेशन करें, पर को हम अला बना दें, इनको फी बना दें, या फिर बी से हम जो है ना, बी का मतलब अगर से है या साथ है तो इसको हम यहाँ पे साथ बना दें, या इसको हम विथ बना दें, या कुछ बना दें, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ये जो ऊपर टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, इसको आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी। जब ईमान लाने की बात होगी तो अरबी में बी इस्तेमाल होगा। इन एनी केस आमंतु के वर्ब के साथ, इस फेल के साथ बी की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। एक बात, इंग्लिश में जब भी बिलीव की बात होगी तो इन इस्तेमाल होगा, उर्दू में जब भी ईमान लाने की बात होगी तो पर इस्तेमाल होगा। हर्फ जर हर जुबान का अलग होता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। कभी हर्फ जर अरबी में है मगर दूसरी जुबान में नहीं है। मसलन अरबी में है इग़फिर ली, अब ये ली हर्फ जर है, बख्श दे मुझे। इंग्लिश में फॉरगिव, फॉर मी नहीं है बल्कि है सिंपली फॉरगिव मी। बख्श दे मुझे लिए नहीं है, वरना तो ये ली का मतलब तो लिए होता है ना, मुझे लिए तो नहीं है ना, ये बख्श दे मेरे लिए तो नहीं है ना, बल्कि सिंपली है बख्श दे मुझे। तो कभी हर्फ जर अरबी में है, अरबी में है, दूसरी जुबानों में नहीं है, यानी हर्फ जर अरबी में मौजूद है, दूसरी जुबानों में यहाँ पे हर्फ जर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। फॉरगिव मी होगा, बख्श दे मुझे होगा, लेकिन इग़फिरी नहीं होगा, इग़फिर के साथ ली होगा। ये जो ये है तो मेरे लिए ना, फॉर मी, तो ये नहीं हो सकता कि इग़फिरी कहें, बल्कि इग़फिर ली कहेंगे। ली का मतलब है लिए, यानी बख्शिश मेरे लिए, बख्श दीजिए मुझे। तो यहाँ पे इस अंदाज से इस्तेमाल होगा। आमंतु या आमना का फेल जहां भी इस्तेमाल होगा उसके लिए बी की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। इग़फिर का फेल जहां भी इस्तेमाल होगा उसके लिए ली की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। ये चीजें भी हम इंशाल्लाह मजीद तफसील के साथ हर क्लास में या हर कोर्स में आगे इनके मुख्तलिफ कवायद एक सिस्टम के साथ सीखते रहेंगे। तीसरी बात, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं है मगर दूसरी जुबान में जरूरी है। उर्दू में कहेंगे रहम कर मुझ पर, एंड हैव मर्सी ऑन मी, मे बी अपॉन मी भी यूज करते हो, बहरहाल यहाँ पे हर्फ जर की जरूरत पड़ गई। जबकि अरबिक में कह रहे हैं वर हम नी, तो यहाँ पे कोई हर्फ जर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो नी है ना, नून, इसको आप हर्फ जर नहीं समझेंगे, ये वैसे ही आ जाता है बीच में, कनेक्शन के लिए आ जाता है। असल में ये है ना कि रहम कर मुझ पर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हर्फ जर इस्तेमाल नहीं हुआ। पीछे देखें यहाँ पे ली इस्तेमाल हुआ है, जो रेड कलर में है वो हर्फ जर है, यहाँ पे कोई हर्फ जर इस्तेमाल हुआ। तो वो कह रहे हैं अरबी में नहीं इस्तेमाल हो रहा लेकिन दूसरी जुबान में हो रहा है। तो ये हर्फ जर के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है, ये सिंपल है कि हर्फ जर बदलने से मानी बदल जाते हैं। लकड़ी से मारा, मैंने किसी चीज को, यानी किसी को, मैंने किसी बच्चे को, किसी को, खुद को लकड़ी से मारा, और एक है लकड़ी, सपोज ये लकड़ी हो तो मैं लकड़ी को मार रही हूँ। खैर इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। मसलन गेट ले लो, गेट इन अंदर आ जाओ, गेट आउट बाहर निकल जाओ, गेट अप खड़े हो जाओ, उठ जाओ, या गेट डाउन बैठ जाओ या नीचे हो जाओ। तो देखिए कि कितना एक गेट के साथ ये इन आउट अप डाउन, और भी आप इस तरह की बहुत सी मिसालें आपके सामने लैंग्वेज में आती रहेंगी। अच्छा, उसके बाद है कि हर्फ जर के बदलने से मानी भी बदल जाते हैं। मसलन एक ही फेल है सल्ली, अच्छा अब ऐसा भी होगा, पहले मैंने कहा था ना आमंतु के लिए बी इस्तेमाल होगा और इग़फिर के लिए जो है वो ली इस्तेमाल होगा। अब कुछ ऐसे भी फेल या वर्ब, ये जो फेल का भी हम टॉपिक करने वाले हैं अभी आपको समझ में आएगा। सल्ली का मतलब होता है ना कि नमाज पढ़ या रहमत भेज। तो बात ये हो रही है कि अगर कभी सल्ली के साथ ली इस्तेमाल हो जाएगा तो इसका मतलब इन एनी केस इसका मतलब नमाज पढ़ने के लिए ही होगा। सल्ली ली रब्बी का वन है, सूरतुल कौसर में आता है, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। यहाँ पे इस तरह से इसका वानी आया। जबकि अगर सल्ली के साथ अला आ जाए तो इसका मतलब है कि रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यहाँ पे ये पर के मानी में आ गया अला। तो एक ही वर्ड था सल्ली, दोनों जगहों पे एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ, एक ही फेल इस्तेमाल हुआ, सल्ली। बेसिक मतलब इसका नमाज पढ़ना था, और वो भी लाम की प्रेपोजिशन के साथ इसका मतलब नमाज पढ़ना ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर ये अला की प्रेपोजिशन के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है रहमत भेजिए, और ये हम आगे वाले लेसन में दुरूद शरीफ में भी पढ़ने वाले हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हालांकि हरूफ जर को हम समझते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से हरूफ हैं और बस कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कितने अहम तरीन हमें पॉइंट्स पता चले। समअप करते हैं। हर जुबान का हर्फ जर अलग होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था। कभी हर्फ जर अरबी में तो होगा लेकिन दूसरी जुबान में नहीं होगा।
कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होगा लेकिन दूसरी जुबान में होगा। हर्फ जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं, जिस तरह हमने सल्ली ली रब्बी का और सल्ली अला के बारे में अभी थोड़ा सा जाना। इसको मजीद पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे हरूफ जर के मुतालिक ये बहुत अहम तरीन नुकात सम अप होते हैं। इनको आप दोहराइएगा जरूर। ग्रुप में हम इनकी रिवीजन भी करेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे, तो इनके बारे में कोई सवाल हो तो अभी आप एंड में पूछ सकते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक टच कर लेते हैं कि हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के, पॉइंट करने के कुछ अल्फाज होते हैं ना। हम कहते हैं ये पकड़ा दो, वो ले आओ, इस तरह। तो उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। अरबी में ये अल्फाज क्या कहलाते हैं? हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। हाजा का मतलब है ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। लेकिन इनके लिए टीपीआई भी कुछ रिक्वायर्ड है। आपको पता है कि हम तो हर चीज के लिए टीपीआई यूज करते हैं। हम कहते हैं हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। तो इनकी टीपीआई क्या हो सकती है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इनकी टीपीआई करनी है। कि हाजा और हाउलाई कहते हुए हमने करीब की तरफ इशारा करना है। हाजा के लिए एक उंगली को इस्तेमाल करना है, हाउलाई के लिए 4 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट हमें पता है, वही चल रहा है बिल्कुल जो शुरू में हमने बना लिया था। जालिका कहने के लिए हमने दूर की तरफ इशारा करना है। उलाइका के लिए हमने दूर ही की तरफ करना है लेकिन 4 उंगलियों से करना है। जालिका वो एक वाहिद यानी, और उलाइका वो सब यानी जमा। और यहाँ पे जो हमें इशारा इस तरह कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैंने ये वाली जगह यूज नहीं करनी, क्योंकि ये वाली जगह तो हमारी बुक्ड है। किस जगह के लिए बुक्ड है? किस लफ्ज के लिए है? किन अल्फाज के? हुआ, ये जगह तो हमारी जो है ना वो हुआ हमने ले ली शुरू में बैठ के क्लास में। बिल्कुल। तो हुआ हम कह रहे हैं कि हमने अपनी जगह नहीं देनी, आप इशारे के लिए कुछ और जगह का इंतखाब करें। ठीक है, तो हमने फिर यूं किया, ये अंता और अना की जगह थी, ये अना की जगह थी, और ये अंतुम और नाहनु की जगह थी, ये हा की थी। तो अब हमें कुछ इशारे के अल्फाज को भी एडजस्ट करना था। तो बताया गया हमें कि हाजा को आपने यूं करना है, हा उलाई को यूं कहना है, जालिका उलाई का इस तरह से कहना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको करने जा रहे हैं टीपीआई। अब आपने ऐसे टीपीआई कीजिए। हाजा ये, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इतना ही करीब हो, यानी इधर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी सेटिंग के लिए हमने ये बना लिया हाजा ये, हाउलाई ये सब। और ये किसकी बात हो रही है? जेंडर क्या होगा इसका? यानी ये मेरा हाथ कुछ बता रहा है। मुज़क्कर। हम कह सकते हैं कि हाजा किताबुन, हाजा मुस्लिमुन। ठीक है, ये मुस्लिम के लिए हो रहा है। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। उसके बाद है जालिका। अब ये डायगोनल इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे दूर दूर की तरफ हम इशारा करें। हम कह रहे हैं जालिका, इसका मतलब हो सकता है कि जालिका मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। ठीक है, उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। जालिका उलाई का, दोबारा देखिए, हाजा हाउलाई, जालिका उलाई का, हाजा हाउलाई, जालिका उलाई का। जाहिर है कि हम अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करें। हम इसके लिए मुस्लिम, मुमिन, कोई भी किसी भी मुजक्कर को, मुजक्कर यानी इंसान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने किताब की बात की, तो किताब आपका क्या ख्याल है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? किताब मुज़क्कर, अरबी में मुज़क्कर है। नहीं, बहुत अच्छी बात। दूसरी सिस्टर ने जो थोड़ा सा इजहार किया, परेशानी क्या, उन्होंने कहा मुअन्नस, इसलिए कि उनके जहन में आया कि हम तो उर्दू में मुअन्नस कहते हैं ना कि किताब यहाँ रखी हुई है, ठीक है ना, किताब फट गई है वगैरह। तो यस, किताब अरबी में मुजक्कर है, ठीक है ना, लेकिन उर्दू में मुअन्नस है। तो हम अरबी के साथ इस वक्त डील करें तो ऐसा होगा, ऐसा बहुत जगह पे होगा कि हर जुबान का जेंडर भी डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो मैंने अभी प्रैक्टिस करके आपको दिखाई थी। हाजा मुस्लिमुन, हाउलाई मुस्लिमुन, जालिका मुस्लिमुन, उलाई का मुस्लिमुन। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करते हुए मुस्लिम के साथ अपने जितने वर्ड सीखे थे ना, काफिर है या सौले है, मुमिन है, शाकिर है, साबिर है, आलिम है, आप किसी भी तरह से इसकी खूब अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं सवाल पूछ लूं कि मन हाजा, तो क्या जवाब होगा? जैसे मन हुआ का था, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हाजा, हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिका, जालिका मुस्लिमून, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। आसान है ना, बिल्कुल। यस मैम, बहुत ही इजी है। अच्छा, अब हमने कहा था कि एक एक मोनस कम से कम हम हर चीज के साथ सीख ही लेंगे ना, तो हम हाजा की मोनस भी बना लेते, जो कि बहुत आसान है, कुरान में भी आया हुआ बहुत दफा। तो अगर ये हाथ है
हाजा के लिए इसको यहाँ रखते हैं, आप इसको यूज कर लें। अगर मैं यूं पूछूं कि हाजे ही, मैं क्या पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसका क्या मतलब है, तो आप क्या खुद ही समझ जाएंगे, आप कहेंगे हाजे ही यानी ये एक मोनस है ना, ठीक है। कोई भी मोनस इंसान है या मे बी एनिमल है, मे बी ऑब्जेक्ट है, हाजे ही। और फिर इसको जब दूर की तरफ लेके जाना होगा तो आप इसको यहाँ ले जाएंगे, जालिका को यहाँ लेके गए थे, और हाजे ही की मोनस जो दूर की है वो तिलका बना लेंगे, तिलका, ठीक है। हाजे ही तिलका, हाजे ही तिलका, ठीक है, जिसे हमने किया था हाजा जालिका, हाजे ही तिलका। उसके बाद फिर इसकी जमा को भी देखते हैं कि जमा कैसे होगी। अगर ये हाजे ही है वाहिद और मोनस, और जमा के लिए फिर जब मैं ये इशारा कर रही हूँ तो क्या मतलब है, मेरा लेफ्ट हैंड है, 4 उंगलियां हैं, तो इसका मतलब है कि ये सब मोनस, हा उलाई, ठीक है, हा उलाई। और अब इसकी जो जमा है वो फिर उलाई का ही इस्तेमाल हो रही है, यानी ये मुजक्कर के लिए भी और मोनस के लिए भी सेम, लेकिन हाथ बता रहा है कि लेफ्ट हैंड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है अब जो मैं उलाई का की बात कर रही हूँ वो मैं किसी जमा मोनस के ग्रुप की तरफ इशारा कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पे उलाइका कह रही हूँ, अब ये टीपीआई कितनी हेल्प कर रही है कि इसका मतलब है कि मैं किसी मुजक्कर के ग्रुप की तरफ इशारा कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ उलाइका मुस्लिमूना, और जबकि मैं इस तरफ इशारा करके क्या कहूंगी, उलाइका क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, मुस्लिमातुन, ऐसे होगा ना, है ना। मुस्लिमातुन, मुस्लिमात। तो अब इसके लिए आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट लेना है तो आप कह सकते हैं हाजे ही साअतुन, ये देखें जो साआ वॉच होती है इसको साआ कहते हैं, तो हम कहेंगे हाजे ही साअतुन, ठीक है। जमा बनानी होगी तो हाजे, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा रूल डिफरेंट होता है, इसको हा उलाई में हम मुस्लिमा को ही यूज कर लेते हैं, हम कहते हैं हाजे ही मुस्लिमातुन, ये एक उंगली के साथ, और हा उलाई मुस्लिमातुन, हाजे ही मुस्लिमातुन, हा उलाई मुस्लिमातुन, तिलका मुस्लिमातुन, उलाइका मुस्लिमातुन। कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया? आप में से कोई ये करेगा? हाजा और हाजे ही के अल्फाज को जरा दोहराइए, क्या आपने सीखा इसके बारे में? हैंड रेस करते जो बताना चाह रहे हूँ। हाँ मैम काइंडली ये मोनस वाला एक दफा रिपीट कर दें। जी मैं करती हूँ। उलाइका, यस। कौन सी सिस्टर को बोलना चाह रही थी, बताइएगा। पहले आप रिवाइज करें फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। हाजी ही ये मोनस, हा उलाई ये सब मोनस, तिल का वो मोनस, उलाई का वो सब मोनस। अच्छा मुज़क्कर पे आ जाएं। हाजा, हाजा हा, हा उलाई, बिल्कुल ठीक, बेटी पे नजर आ रही होगी। जालिका, उलाइका। तो उलाइका। किसी लफ्ज के साथ बोलिए ना, मोमिन के साथ चले बोलिए। कैसे बोलेंगे? मैं कह रही हूँ हाजा मुमिनुन, हाजा मुमिनुन, हा उलाई मुमिनूना, मुमिनूना, जालिका जालिका मुमिनुन, जी उलाइका मुमिनूना। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। और ये क्या होगा? हाजे ही, हाजी ही मुमिनातुन, जी हा उलाई, मुमिनातुन, बिल्कुल ठीक। ये क्या होगा? तिलका मुमिनातुन, बिल्कुल ठीक, उलाइका मुमिनातुन। मुमिनातुन। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। आप इसको जितने भी अल्फाज सीखे ना अभी तक अपने मोनस के, आप उस्ताज उस्ताजा इस्तेमाल कर सकते हैं, आलिम आलिमा, और मोमिन मोमिना, जाहिद जाहिदा, शाहिद शाहिदा। हमने बहुत सारे इस तरह के अल्फाज सीखे थे ना मुज़क्कर मोनस, तो आप उनको हाजा हा उलाई के साथ टेबल्स बनाकर ना अपने पास से, तो आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ ग्रुप में शेयर करें। जो लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, वो दूसरों को मोटिवेट भी करें और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी दूसरों की, ठीक है। क्योंकि सब लोग तो इतना टाइम नहीं दे सकते, कुछ लोग बिजी होते हैं, कुछ लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि लेसन नंबर 8 है, तो ये जो नुक्ता नंबर 8 है ना, तो ये हमारे नुक्ते हमारे हर लेसन के साथ साथ चल रहे हैं, इनको भी आपने थोड़ा सा जरूर दोहराते रहना है। एक हदीस बयान की जा रही है, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअल लिअस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। तो कुरान के साथी कौन से हैं? कौन से हैं कुरान के असहाब?
ये कुरान पढ़ने वाले आप सब अब्बा हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ना कि कुरान को समझें, तो पहला जो स्टेप होगा वो है उससे ताल्लुक जोड़ना है। हम जितना कुरान के करीब होंगे उसकी अरबी उतनी ही हमारे लिए आसान हो जाएगी। लिहाजा कुरान के अल्फाज से मानूस होने के लिए तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कुछ हाफजे के साथ कीजिए, कुछ नाजरा कीजिए, ठीक है। नमाज में सूरतों को बदल बदल कर हम पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के एंड पे हमने जो वर्ड सीखे हैं उनकी जरा कुरान में अक्रज देखें। यहाँ तक आपकी ये बैटरी पहुंच गई है, अगले लेसन में ये बैटरी थोड़ी सी और यहाँ तक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है। इसमें हमने तशहुद और ग्रामर में हमने बहुत ही अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े, काफ़ी सारे। तो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। वो जो ब्रदर को क्वेश्चन करना चाह रहे थे, अगर वो उनके पास अभी सवाल है तो वो कर लें, अदरवाइज हम कोई 3-4 मिनट की ब्रेक भी लेंगे। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। अच्छा मैम, मैं जनरल क्वेश्चन था कि हमने जो ये शुरू किया उसमें सूरह फातिहा, अजान, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, लेकिन एक नमाज में एक और चीज होती है तस्मिया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स सिलेबस। उसकी कोई खास बिल्कुल वजह आएगा, है? बिल्कुल आएगा, इसको अस्सना कहते हैं। बिल्कुल ठीक। आएगा इंशाल्लाह लेसन नंबर 10 में। बहुत ठीक अच्छा है, आपका क्वेश्चन था। इसकी ठीक है। थोड़ी दूसरी सी बात ये थी कि एक हम जब अजान पढ़ रहे थे उसके अंदर था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कि नमाज की तरफ आओ। इसका मतलब ये है कि नमाज के लिए जमात की तरफ आओ, मस्जिद में आओ। तो अब ये जो चीज़ है, इज इट स्पेसिफिक टू सम जेंडर और ये एक जेनेरिक है? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर जो है वो औरतों का मस्जिद में आने का नहीं है, वेरा सऊदीया में या दूसरे कंट्रीज में है। तो जी क्या ये अल्लाह की जो इंस्ट्रक्शन है, इज इट फॉर बोथ दी जेंडर्स या सिर्फ मर्दों के लिए है? जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपका ये सवाल भी था। इसका मतलब है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो नमाज की तरफ आओ, इसका मतलब फिजिकली तो आओ है, ये जाहिर है कि क्लियर हो गया कि मर्दों के लिए बहुत ही हाईली हाईली रिकमेंडेड है कि जैसे कैसे भी हो वो मस्जिद ही में पहुंचे, मस्जिद में पहुंचे, अपने तमाम काम छोड़ दें। या अगर ऑफिस है, ऑफिस में कोई जमात का एहतमाम हो रहा है, कुछ भी मतलब जमात की तरफ समझें कि इशारा है। खवातीन के लिए कि नमाज की तरफ आओ, इसका क्या मतलब है? स्टोव बंद, चूल्हा बंद, घर के काम इस वक्त बिल्कुल रोक दें। कोई कंप्यूटर पे काम हो रहा है, कोई असाइनमेंट बन रही है, कोई बेबी संभाल रहे हैं, कोई घर के काम काज इधर उधर देख रहे हैं, रोक दें उन कामों को। वहां पे अभी आप स्टॉप करें, हॉल्ट करें, किसी के जिम्मे लगाएं कि आप ये करें, ये देखें और मैं जल्दी से नमाज पढ़ लूं। कहने का मतलब ये है कि जब नमाज की कॉल, कोई मामूली बात तो नहीं है ना। हमने पढ़ा था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इनविटेशन है, दावत है हम लोगों के लिए कि हम तमाम काम छोड़ दें और नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो खवातीन हो या मर्द हजरात हो, सारे काम छोड़ें, वजू करें और नमाज की स्पिरिचुअली भी नमाज की एक वो फॉर्म में आ जाएं, एक कैफियत में आ जाएं कि अब मेरी नमाज का टाइम हो गया है। अब जिस हद तक भी हो सकता है फोन को बंद किया, बाकी चीजों को रखा, नमाज के लिए जो भी कोई 10-15 मिनट्स जितने भी हमें तौफीक होती है, हम तवज्जो से वो नमाज पढ़ लें। और कभी ये ना सोचें कि मैं जो काम कर रहा हूँ कर रही हूँ उसमें कोई हरज पैदा हो गया, उसमें कोई नुकसान हो गया, ये टाइम ज़ाया हो गया। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था ना कि ये तो उस नादान शख्स की तरह है, ये यानी ये रवैया कि जिसकी मंजिल तो सामने है और वो पीछे की तरफ मुंह करके भागना शुरू हो जाए। ये तो उस तरह हो जाएगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका इम्तिहान है, नमाज का टाइम हो गया, वो समझे कि अभी तो मैंने इतना सारा सबक पढ़ना था, बीच में नमाज मेरे 10 मिनट गए, 15 मिनट गए। नहीं, वो अभी हमने बरकत का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो उसमें अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत भी देंगे, तौफीक भी, मदद भी, सब कुछ है। तो हमने उसको उस अंदाज से लेना है। तो आपके सवाल को समझ में करूँ तो ये है कि नमाज की तरफ आओ से मुराद है कि जो जिस तरह भी आ सके, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, सब कुछ है, यानी सब छोड़ दें और नमाज की कैफियत में आ जाए जैसे भी मुमकिन हो। ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज मैम ये है कि अब जिस तरह हमने पढ़ा इन्नल्लाह मास साबिरीन और सालिहीन, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, और आपने ये भी बताया था कि सालिहीन साले की जमा है और अगर मोनस होगी तो सालिहात होगी। तो जी। अब ये जिस तरह कुरान के अंदर इंस्ट्रक्शंस आई है इन्नल्लाह मास साबिरीन, तो जी। शुड वी से दिस इंस्ट्रक्शन इज ओनली फॉर द मेल पर्पस के लिए है या ये दोनों जेंडर्स के लिए है? नहीं, मुज़क्कर जेंडर जब वो डोमिनेट करता है कुरान में, बहुत सारे मकामात पर, मैक्सिमम मकामात पर मुज़क्कर को लेते हुए मोनस को अंडरस्टूड समझा गया है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला सब्र करने वाले सिर्फ मर्दों के साथ नहीं है बल्कि औरतों के साथ भी है, तो उसके अंदर इंक्लूडेड है
मुज़क्कर जेंडर इंक्लूडेड होता है। मसलन अगर हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से एक मेल है और 99 फीमेल्स हैं, तो जो जेंडर इस्तेमाल होगा ना, जो हम वर्ब पढ़ेंगे, फेल पढ़ेंगे, या कोई हम इशारा करेंगे, या जिस तरह हमने हाजा हा उलाई वगैरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो पता है आपको कि कौन सा इस्तेमाल होगा, किस जेंडर के लिए हम यूज करेंगे? मेल के लिए। मेल जेंडर डोमिनेंट है कि अगर क्लास में एक मेल हो 99 फीमेल्स हो, तो तब भी मेल के लिए ही जेंडर को इस्तेमाल किया जाएगा। जो उसका पेराया इस्तेमाल होगा ना, वो मेल का होगा, मुज़क्कर का होगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। 2-3 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं अगले वाले सेगमेंट को। आप लोग फ्रेश हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सारे बच्चे हाजिर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आप लोगों को सारा बहुत अच्छा। कोर्स, सारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन टीचर ये जो ना इसम फेल हरफ और ये 4 में से वो उसकी थोड़ी कंफ्यूजन है, बाकी सब सही लग। इंशाल्लाह बस प्रैक्टिस के साथ। देखिए, इसम के साथ हमने निशानियों के ऊपर जरा तवज्जो रखनी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको ज़हन में रखना है। हम बताते रहते हैं। अभी ना हमने बताया था मा और इंदा एक्सेप्शन है, हुआ हुम का पूरा टेबल एक्सेप्शन है, अटैच्ड हु का पूरा टेबल एक्सेप्शन है। यानी ये वो अस्मा है जिनके साथ निशानी नहीं मिलेगी, ना तो अलिफ लाम होगा, ना ही तनवीन होगी उसके एंड में। अच्छा, उसके बाद फेल तो एक अलग चीज़ है जिसमें काम का करना या होना वाज़ेह तौर पे समझ में आता है। अभी हम फेल का टॉपिक भी पढ़ने जा रहे हैं आज तफसील के साथ। और हर्फ तो छोटे छोटे से कनेक्टर्स हैं, तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ग्रुप में ज़रूर इसके बारे में जो भी आपके ज़हन में सवाल हो जरूर पूछा करें। शुरू करते हैं सबक नंबर 9A। ए का मतलब इसका जो टेक्स्ट का पोर्शन है, किसके मुतालिक है? दरूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। ठीक है, इसको आमतौर पे हम दरूद कहते हैं, जो कि अरबी का वर्ड तो नहीं है, लेकिन इसको इसी तरह से बोला जाता है। ग्रामर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? फेले माजी। अभी तक हमने कुछ ऐसा टॉपिक टच ही नहीं किया। ठीक है, ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं, फ़अला, जअला, फतह, अभी आपको बहुत ही एक दिलचस्प बात पता चलेगी कि ये पूरे के पूरे जुमले हैं। ये अरबी जुबान का एक पूरा जुमला है। फतहा, उसने खोला, उसने खोला। 3 उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए। जअला, उसने बनाया, फ़अला, उसने किया। तो ये आप तो पूरे पूरे अरबी के जुमले सीख रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप क्या कुछ सीख रहे हैं। बहुत ही आसान अंदाज में इंशाल्लाह देखेंगे कि नए अल्फाज और हमारा डेटा कहाँ तक इंशाल्लाह पहुंचता है। इस लेसन के एंड तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, उस दुआ को कहते हैं दरूद। उनके हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, क्योंकि कुरान तो मक्का मदीना में नाजिल हुआ था ना। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि इतनी दूर हम मुसलमान हैं, और ये सब कुछ आपकी कुर्बानियों के नतीजे में है। यानी हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे पीछे से बाप दादा मुसलमान थे। तो ये इस दुआ की एक अहमियत को समझने के लिए जस्ट एक समझे एक मिसाल दी गई है। इसको आप किसी भी अंदाज से समझ सकते हैं। हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कबीला को दावत देने गए हों, दिन भर की थकन के बावजूद मे बी कोई और कबीला उन तक पहुंचा हो और उससे मुलाकात के लिए वो फिर उठ के गए हों मस्जिद में, और उन्होंने उन पर इस्लाम को पेश किया हो और वो लोग मुसलमान हो गए। उन्होंने जाके अपने इलाके में इस्लाम का पैगाम फैलाया। हो सकता है, यू नेवर नो, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो किस इलाके से कहाँ कहाँ से हम लोग वक्त के साथ साथ हमारे बड़ों ने हिजरत की, किसी न किसी सिलसिले में मूव होते रहे। तो हमें नहीं पता कि हम किस तरह से हमारे बड़े उनके बुजुर्ग मुसलमान बने, सब कुछ है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ और उनके एहसानात थे कि उन्होंने कभी किसी को रिफ्यूज किया था। कितनी भी उनके ऊपर मुश्किल हालात हों, उन्होंने लोगों की बात सुनी, लोगों तक दीन का पैगाम खोल कर रखा। अब
ان کے ان احسانات کو جسٹ ایک محسوس کرانے کا ایک طریقہ ہے, ایک چھوٹی سی مثال دی گئی ہے. ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ان کے لیے صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے ہمیں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو کچھ اس سے فائدہ ملے گا. نہیں, یہ ہمارے اپنے لیے اعزاز ہے. دعا کرنے پر ہمیں ہی ثواب ملے گا, کیونکہ ان کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے, یہ تو طے ہے, ڈیسائیڈڈ ہے. جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. چلے جی, آپ میں سے کوئی درود شریف سنا دے. کون سنائے گا؟ سنا دیں, زبانی آتا ہوگا. اس کو ہم درود شریف ہی کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ. سسٹر کا نام نہیں نظر آیا تھا مجھے. عائشہ عمیر. ہاں جی, عائشہ سسٹر. جی ماشاء اللہ, آپ سنتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم, اے اللہ, صلی علی محمد, رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم آپ پہلے بھی دعاؤں میں بھی پڑھتے رہے. اللہم آپ نے لاسٹ ٹائم کون سی پڑھی تھی؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا میں بھی آپ نے اللہم پڑھا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے خاص انداز ہے, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. اس انداز میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. اللہ صلی, ابھی پیچھے گرامر کے پورشن میں ہم نے کچھ اس کے بارے میں پڑھا, یاد آیا کسی؟ یہ والی بات پڑھی تھی نا ابھی, کہ صلی کے ساتھ اللہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے. ابھی اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ترجمہ کیا جا رہا ہے رحمت بھیج, جبکہ ہمیں تو صلی کا ایک عام معنی پتہ ہے. کیا ہے؟ نماز. نماز ہے نا, نماز پڑھ. تو اب ہم دیکھتے ہیں تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا دہراتے بھی ہیں. یہاں پہ ترجمہ ہے کہ رحمت بھیج. ہم نے بچپن سے یہ ترجمہ سنا ہے, پڑھا ہے. تو صلی کے ساتھ جب اللہ آ جائے, پہلے اس کو دیکھ لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیجیے. یہ یہاں پہ درود میں استعمال ہو رہا ہے, یہ والا انداز. جبکہ سورۃ الکوثر میں استعمال ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں پہ صلی کے ساتھ لی کا استعمال ہے, یہاں پہ صلی کے ساتھ اللہ کا استعمال ہے. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے رب یعنی پر رحمت یا کچھ, یہاں پہ وہ ترجمہ تو آ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. تو یہ وہی ہمارا جو رول تھا, ابھی ہم نے گرامر کا پڑھا تھا, کہ کسی فعل کے ساتھ, ایکچولی یہ فعل ہے یعنی ورب ہے, اس کے ساتھ پریپوزیشن کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. اللہ کی وجہ سے یہاں پہ رحمت بھیجنے کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے. کس پر؟ علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سمپل ہے. اور یہ اللہ کا ایک ریفرنس فریز آپ کو یاد دلا دیا گیا کہ جب ہم نے اللہ کا ٹیبل پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے معنی کو کیسے یاد رکھیں گے؟ السلام علیکم کا ایک فریز ہے, وہ کیونکہ کامنلی یوزڈ ہے, ہم اس سے یاد رکھیں گے سلامتی ہوں آپ پر. وعلی آل, اور آل پر. تو آل کیا چیز ہوتی ہے؟ آل اولاد ہم بولتے ہیں نا, کیا مطلب ہوتا ہے آل کا؟ کچھ اندازہ ہے؟ فیملی. جی, آل میں ایک تو فیملیز بھی ہوتی ہیں, یعنی فیملی تو ہوتی ہی ہے شامل, لیکن اس میں فالوورز بھی شامل ہوتے ہیں. فالوورز یعنی اتباع کرنے والے. ٹھیک ہے, تو اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم بولتے ہیں اہل خانہ. اس میں صرف اور صرف فیملی ممبرس شامل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آپ آئیے گا اپنے اہل خانے کے ساتھ. ہم اردو میں اس کو اہل بولتے ہیں, ویسے عربک میں اہل, لیکن خیر اگر ہم اہل بولیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ ہر لینگویج ایک اپنے مطابق چل رہی ہوتی ہے. تو اگر اہل کا ورڈ, ویسے یہاں پہ آل کا ورڈ ہی ریلیونٹ ہے,
درود میں یہی ورڈ ہم نے سیکھنا ہے، لیکن ایک سائڈ لائن پہ ایک ورڈ آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ اگر اہل کا لفظ آپ کہیں پڑھیں گے سنیں گے اس میں سے فیملی شامل ہوتی ہے، جبکہ آل میں خاندان اور اتباع کرنے والے بھی شامل ہوتے ہیں. پتہ ہے اس کو میں نے کیسے یاد رکھا تھا؟ میں نے اس کو یوں یاد رکھا تھا، آل. انگلش کے آل میں سب کچھ شامل ہوتا ہے نا، آل، ایوری ون. تو اس میں آل میں ایک تو خاندان والے، دوسرا اتباع کرنے والے، تو اس کو آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں، آل آل اس طرح کر کے. اتباع کیا ہے؟ میں اتباع فالوورز، پیروی کرنے والے. مثلا میں اور آپ، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ان کی پیروی کر رہی ہے نا، کرنی چاہیے ہمیں، پیروی کرنے والے. ٹھیک ہے، فالوورز. فالوورز کو تو ہمیں بڑا پتا ہے آج کے زمانے میں، میرے اتنے فالوورز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اتباع فالوورز کرنے والے، فالو کرنے والے، یعنی ان کے احکامات کے اوپر چلنے والے. آئیے دیکھتے ہیں صلی اللہ کا معنی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ، یعنی رحمت بھیج سے کیا مطلب ہے؟ ہم کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر رحمت بھیجنے کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان پر رحمتوں کی بارش فرما دیں، ان پر مہربان ہو جائیں، ان کا نام بلند کر دیجئے، ان کے درجات کو بلند کر دیجئے. آل کے دو معنی جیسے کہ ہم نے کہا تھا، ایک تو فیملی جس میں اولاد اور ازواج مطہرات شامل ہیں. اتباع کرنے والے اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم سب لوگ، تمام مسلمان. جبکہ اہل، ابھی بات ہوئی نا اہل یا اہل، اس سے مراد سے فیملی ممبرس ہیں. تو یہ ورڈ یہاں پہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے ہمارے درود کے اذکار میں. یہ جسٹ ایک آپ کو بتایا گیا کہ کہیں مکس اپ نہ ہو جائے کہ آل اور اہل میں کچھ ڈفرینس ہے یا ایک جیسے ہیں. تو یس یہ ڈفرینٹ ہے. آل جو ہے وہ وسیع ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں، فالوورس بھی شامل ہیں، فیملی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، جبکہ اہل از اونلی فیملی. اس کے بعد تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم نے یاد کرنا ہے، محسوس کرنا ہے. ہم اس کا کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم نے، ہمارے لیے تو یہی ہے نا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارا بیسٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم ان کے احکامات کے اوپر چلیں گے، ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، تو یہی ہمارے طرف سے ان کے لیے جو ایک بیسٹ عمل ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس، یہ اب آپ کو خود اپنے لیے خود لے کر آنا ہے، اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے تصور احساس. کوئی یہ ان اذکار کی ڈیپتھ کو خود محسوس کیجئے کہ اللہم اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کما صلیتا، اگلا حصہ ہے، کما جیسا کہ، صلیتا بھیجی تو نے رحمت، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر. کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور کما کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے. یہاں پہ تو یہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور ورڈ آپ کو پہلے، چونکہ سنگل ایک چھوٹا سا ایک ورڈ ہے کا اور کما دونوں کا ایکچولی ورڈ میننگ جو ہے نا وہ سیم ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، اور آپ کو کہیں پہ مل جائے گا لائک یا مانند، یعنی مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی کی تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے سلی کا ورڈ پڑھا نا، یہ اسی سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے، اسی کی سمجھے ایکسٹینشن ہے سلیتا. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلی کے ساتھ جب اللہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت. یہاں پہ بھی سلیتا کے ساتھ بھی اللہ آ گیا، تو چاہے سلی کے ساتھ اللہ آ جائے چاہے سلیتا کے ساتھ اللہ آ جائے، اصل میں سلی اور سلیتا ایک ہی اوریجن سے نکلے ہوئے ورڈز ہیں، تو رول وہی اپلائی ہوگا. اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے بہت ہی پیارے برگزیدہ نبی، والا آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر. اسی طرح سے چل رہا ہے، یہی ترجمہ بالکل پیچھے ہم نے پڑھا، بالکل اسی طرح سے آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان بھی، ایون کرسچنس بھی، ایون یہودی بھی، سب ان کو نبی مانتے ہیں نا. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا نہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب خوب نوازی ہے، اور وہ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ سبھی آپ کے ماننے والے بن جائیں. اور اس کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ عمل کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی.
آن لائن بھی محنت ہو سکتی ہے, جا کے بھی ہو سکتی ہے. محنت کرنے کے اپنے اپنے طریقے اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم اپنے دین کے پیغام کو, دین کی گواہیوں کو ہم پیش کر سکتے ہیں. تصور, احساس و دعا اکثر پریکٹس کیجیے. کما صلیتا, جیسے کہ بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, و علی آل ابراہیم, اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا حمید مجید, بے شک تو, انکا بے شک تو, حمید تعریف کے قابل ہے, مجید بزرگی والا ہے. یہ جو انکا ہے یہ بھی اصل میں کیا ہے, دو ٹکڑے ہیں. یہ وہی کا ہے جو ہم نے ربو ربہم ربو کا میں پڑھا تھا. تو اس سے ہم انا کا بھی پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. ہم بنا سکتے ہیں انہو انہم, انا کا انی, انکم اننا. تو یہ بھی آپ پورا ٹیبل ایک گروپ میں ویسے لکھ کے شیئر کر سکتے ہیں, یا ہم میں سے کوئی ٹیچرز میں سے کوئی شیئر کر دے گا. تو آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ انا کے ساتھ بھی یہ جو اٹیچڈ ہم کے ورڈز ہیں, یہ انا کے ساتھ بھی مختلف انداز میں آپ کمبائن ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہاں پہ مطلب ہے بے شک تو, یعنی میننگ دونوں کا الگ الگ ہمیں واضح ہے نا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور کا تو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو کہا جا رہا ہے کون, یہاں پہ کا از ریفرنگ ٹو ورڈز رب العالمین. بالکل. تو کیا ہے آپ, کیا کہا جا رہا ہے, بے شک تو کیا ہے, ایک تو حمید ہے, تعریف اور شکر سے آپ حمد سے اس کو ریلیٹ کیجئے. حمید کے ورڈ کو آپ حمد سے ریلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو حمید وہ ہوتا ہے جو اس طرح کا, جس کا اسٹیچر ہو کہ جس کی تعریف کی جا سکے, تعریف کو ڈیزرو کرتا ہو, تعریف کے قابل ہو, تعریف کو ون کرتا ہو, ٹھیک ہے, حمید. اور مجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا, جلال, عظمت اور بڑائی میں جس کو کمال اور پرفیکشن حاصل ہو. اور ہم اردو میں جو والد ماجد یا جد امجد وغیرہ, یا آباء و اجداد بھی تو ہم بولتے ہیں نا, آباء و اجداد, تو وہ رسپیکٹ کے لیے بولتے ہیں, بزرگی والے, ٹھیک ہے, کہ ان کو بہت ہی, ان کو ہم ایک ریورنس کا مقام دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارا کوئی دوست ہماری پسند کے کھانے بھیجتے, تو کیسی دل سے اس کی تعریف نکلے گی, اور اس کو مینشن بھی کریں گے. خیر یہ تو بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑی سے بڑی بہترین, آپ اپنے انٹلیکچوئل لیول کے مطابق مثالیں جو ہے نا, اور اپنی لائف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کے لیے ہزار مثالیں دے سکتے ہیں, کبھی ختم نہیں ہوں گے الفاظ. اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنا ایک کامل پیغمبر بھیجا جس نے ہم تک ہر اچھی بات پہنچائی اور مکمل تعلیم دی. اگر یہ سب کچھ ہم تک نہ پہنچا ہوتا تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے. تیرا بڑا احسان ہے, تو حمید ہے, تو خوب قابل تعریف ہے. اور مجید یعنی عظمت اور بڑائی میں تو کامل ہے, تو پرفیکٹ ہے. لہٰذا بات کیا ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جو درود یا ہم رحمت کی دعا بھیج رہے تھے, تو اب اس کو وہاں سے کنیکٹ کریں کہ کیونکہ تو حمید ہے, تو مجید ہے, لہٰذا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کی بہت ہی یہاں پہ امپورٹنس ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, یعنی معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, یعنی ہمیں انہوں نے دین کی تعلیم دی تھی. صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن ان کے اوپر نازل ہو گیا, انہوں نے قرآن کو لکھوا دیا, بلکہ جیسے ہی وحی آتی تھی تو پورا وہ وحی کو لکھواتے بھی تھے, اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے تھے, اور پھر لوگوں کو, صحابہ کو بیٹھ کے اس کا درس بھی دیتے تھے, سمجھاتے بھی تھے اس کے نکات اور ہر چیز. تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے نا, کیونکہ وہ تو قیامت تک کے نبی ہے, لیکن اب وہ موجود نہیں ہے نا. تو لہٰذا اب ان کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بننا ہے. ہمیں دین کے کاموں کے اوپر اور دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنا وقت بھی صرف کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہتے رہ جائیں گے ہم ساری زندگی کہ میں مصروف ہوں. مصروف ہم ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. ایک مخصوص وقت پر قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے ایک کلاس ضرور شروع کریں, جو کہ ہم نے کر رکھی ہے الحمدللہ. اور تبلیغ کرنا نہ بھولیں. جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں, جس انداز سے بھی آپ سیکھ رہے ہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم دعائیں, اذکار اور یہ جو نماز کا ہم کورس پڑھے ہیں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان اذکار کو پہلے بہت ہی ایسے لیتے تھے کہ کبھی ان کی گہرائی میں جانے کا ایسا موقع نہیں ملتا تھا, یا کبھی کسی جگہ پہ اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے سمجھایا نہیں جاتا تھا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کتنے ہمیں انسپائر کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو خود بھی
अपने अंदर भी मजीद उतारें और लोगों तक भी पहुंचाएं। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे इस हिस्से की। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। इसके बाद जो दुरूद शरीफ का अगला हिस्सा शुरू हो रहा है ना, इसमें तकरीबन वही अल्फाज हैं, सिर्फ एक दो अल्फाज की तब्दीली है। तो जो नए अल्फाज हैं उनके ऊपर ही हम गौर करेंगे, बाकी अल्फाज चूंकि पीछे हम कवर कर चुके। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बरकत का लफ्ज ईद मुबारक वगैरह से हम मानूस हैं, जानते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, आल का मतलब हमें पता था। यहाँ से नोट करने की बात यह है कि पिछले जो हिस्से में हमने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन की बात की थी, यहाँ पे हम बारिक अला कह रहे हैं, फर्क है ना। तो जो सलाह है उसमें बरकत शामिल ही थी, यानी जो हम कहते हैं रहमत भेज, उस रहमत में बरकत भी शामिल थी, लेकिन यहाँ पे बरकत की अलग से दुआ नए अल्फाज के साथ बरकत की एक्सक्लूसिवली यानी दुआ की जा रही है। और ये क्यों? इस वजह से कि दुआ में बार बार और मुख्तलिफ अल्फाज को तब्दील करके अगर हम इबारात को पेश करें तो दुआ ज़्यादा यानी मौसर हो जाती है, हम ज़्यादा फोकस करते हैं दुआ के ऊपर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और दिल से उनके लिए बरकत की दुआ कीजिए। बरकत होती क्या है? बरकत का मानिए खूबी, भलाई, नेमतों का अता भी होना, फिर हमेशा भी रहना, और उसमें बराबर इजाफा भी होता रहे, तरक्की भी होती रहे, तभी बरकत का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। मिसाल के तौर पर अमाल में बरकत क्या है? कि उनके अमाल कबूल हो जाएं, उनको बेहतरीन बदला अजर मिले। औलाद में बरकत क्या है? यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और उनका फैलना, बढ़ना और उनको इज्जत मिलना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आपके तरीके पे चलने वालों को जो है बरकत की दुआ हम दे रहे हैं। हम इसमें यानी दुरूद शरीफ में हर तरह से हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआओं को लेकर यानी कवर कर रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो इसको आप सीखिए भी और सिखाइए भी। बिल्कुल वही वहां पे था ना, कमा सल्लई था, और यहाँ पे है कमा बारकता, तो वही चीज चल रही है। जैसे कि बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, का वही का कमा का मतलब है जैसे, बरकत का मतलब है बरकत, तो बारिक में पढ़ा था, बारिक और बारकता असल में ये अब जो आपने वर्ड देखा ना फ़अलता, तो अभी ग्रामर के सेगमेंट में आप एक्चुअली ये वर्ड पढ़ने भी जा रहे हैं, तो उस वक्त इस लफ्ज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि सल्ली और सल्लैता दुरूद शरीफ के एक हिस्से में हमने पढ़ा, बारिक और बारकता एक हिस्से में पढ़ा। तो ये एक ही वर्ब है और ये एक ही वर्ब है, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसमें ता है, ता का मतलब है अंता, बारकता ये ता अंता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अभी आप इतना समझ लें। तो रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी, इसमें ये सल्ली में या सल्लैता में कवर हो रहे हैं, और बारक में खूबी, भलाई, नेमत, हर किस्म की जो अच्छाई है उसका मिलना और उसका रहना, बरकरार रहना और उसमें बढ़ोतरी होना। तो आले इब्राहिम हम पहले पढ़ चुके, इसको किस तरह से हमने अलग अलग किया था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में हम जानते हैं कि तमाम मज़ाहिब में वो कितने मकबूल हैं। तो हम वही दुआ उसी अंदाज से कर रहे हैं कि जो बरकतें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने अता की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह से बरकतें अता फरमाइए। तो सब्र, एहसास और दुआ। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम है, जैसे कि बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्नका हमीदुम मजीद हमने पीछे पढ़ा था, इसकी तफसील हमने पीछे पढ़ ली थी, हमीद और मजीद का कॉन्सेप्ट सब। तो इन्नका बेशक तू हमीद, हमद के काबिल है यानी तारीफ के काबिल है, मजीद यानी बेबुजुर्गी वाला है। यहाँ तक हमने दरूद को कंप्लीट किया। इसमें अल्फाज के ऊपर हमने गौर किया, सल्ली, बारिक वगैरह इन अल्फाज पे, और आल और इस तरह की कुछ चीज़ों के ऊपर, हमीद, मजीद, कुछ हमने इनकी लफ्ज़ी तफसीलात देखी, और हमने एक कॉन्सेप्ट पूरा ओवरऑल देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करने का हमें क्या फ़ायदा और क्या हमारे लिए इंसेंटिव है। दुरूद के बाद एक और दुआ है, और ये हम नमाज में यानी दुरूद के बाद नमाज के बीच में शामिल करते हैं, ठीक है। शामिल करना इज़ रिकमेंडेड कि सलाम से पहले हम ये दुआ पढ़ें। तो ये दुआ वैसे इजाफी यहाँ पे इसे लिखा हुआ है कि एक्चुअली कोर्स में नहीं थी, लेकिन बाद में हमने शामिल कर दी, लोगों को इस दुआ को सीखने का काफ़ी शौक था। तो आइए इसका हम ब्रीफली ही ज़रा देखेंगे। इस दुआ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग समझिए इसको। रब्बी का मतलब होता है ए मेरे रब,
ये हमने पहले भी किसी जगह पे रब्बी का कॉन्सेप्ट किया था कि यहाँ पे या का लफ्ज जो है ना एक्चुअली अंडरस्टूड होता है, इसीलिए ए का लफ्ज यहाँ पे तर्जुमे में मिल रहा है। ए मेरे रब, इजअलनी बना दे मुझे, ये हमने पहले भी किसी दुआ में पढ़ा था। मुकीम अस्सलाती, नमाज को कायम करने वाला। मुकीम का लफ्ज आप कायम के साथ रिलेट भी कर सकते हो, उर्दू का लफ्ज है। किस चीज को कायम करना है? सलाह को कायम करने वाला बना दे। वो मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से। तो ज़ुर्रिया जो है ना वो ज़र्रे से निकला हुआ लफ्ज है, ज़र्रात भी फैल जाते हैं ना, तो ज़ुर्रियत भी फैल जाती है, औलाद। और मेरी औलाद से, यानी मेरी औलाद में से भी लोगों को नमाज कायम करने वाला बना दीजिए। यहाँ तक एक हिस्सा है, आगे चल रही है बात कि ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब। देखिए अब रब्बी का मतलब है ए मेरे रब, रब्बना ए हमारे रब, क्योंकि इसमें ना जो है वो हमारे के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इस तरह से समझेंगे। और ए का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे भी एक्चुअली एक या है जो कि अंडरस्टूड होता है, ये ए के लिए। वह तकब्बल, और कबूल कर। तकब्बल का लफ्ज भी आप देखें कबूल से कितना मिलता है, इसको समझ लें। दुआई, मेरी दुआ, यहाँ पे जो ये है ना ये मेरी के लिए आ रहा है। तो इस तरह के ग्रामर के कवायद को हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे। ये कितनी खूबसूरत दुआ है कि साथ ही ऊपर दुआ करने के बाद साथ ही अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट कर दी गई है कि ए हमारे रब कबूल कर ले हमारी दुआ, मेरी दुआ को कबूल कर ले। ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी, और ए हमारे रब कबूल कर मेरी दुआ। अब कहीं पे हमारे रब का इस्तेमाल हुआ है उसलूब, कहीं पे मेरे रब का, तो दुआओं में इस तरह से अक्सर होता रहता है कि अल्लाह ताला को यानी कलेक्टिवली भी हम पुकार रहे होते हैं, इंडिविजुअली भी हम पुकार रहे होते हैं। उसके बाद है रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिरली, बख्श दे मुझको। ये लफ्ज़ अभी हमने पढ़ा भी था और हमने कहा था इग़फिर के साथ ली आएगा। बख्श दे मुझे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, यानी इन दोनों को क्या करें कि बख्श दे, मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी। वलिल मुमिनीना, और मोमिनून को या तमाम मोमिनों को भी बख्श दीजिए। यौमा यकूमुल हिसाब, जिस दिन कायम होगा हिसाब, यानी उस दिन बख्श दीजिएगा। उस दिन, क्योंकि हिसाब फाइनल तो उस दिन होने, तो जिस दिन, ये यकूम का लफ्ज जो है ना, अब देखें आप यकूम का वर्ड भी और मुकीम का वर्ड भी, ये उर्दू के लफ्ज कायम से ही आप रिलेट कीजिए। तो यौमा यकूमुल हिसाब, और हमें पता है कि यहाँ पे हिसाब से क्या मुराद होता है, जो फाइनल हिसाब किताब होना है। तो इसके तर्जुमे को समझ करते हैं कि ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद से। तो देखें इस दुआ को हम बहुत ही तवज्जो से पढ़ेंगे कि हम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए ये दुआ मांग रहे हैं कि नमाज को कायम करने वाला बना दें, और ए हमारे रब कबूल कर लें इस दुआ को, मेरी दुआ को, और ए हमारे रब बख्श दें। इससे बड़ी और क्या दुआ हो सकती है कि हम अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं जिस दिन हिसाब कायम होगा। और आप देखिए कि इसमें हम सब एक दूसरे की दुआओं में शामिल हैं, ठीक है, मैं और आप हम सब म्यूचुअली एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, और अपने पेरेंट्स को भी, चाहे हमारे पेरेंट्स हयात हैं या नहीं हयात हैं, उनके लिए दुआ इसमें शामिल हो गई ऑटोमेटिकली। तो हमारे लिए जो अजीज तरीन रिश्ते होते हैं, हमारी औलाद, हमारे पेरेंट्स और मोमिनीन में हमारे तमाम बहन भाई और दोस्त अहबाब, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ शामिल हो जाता है। तो इतनी कंप्लीट, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी खूबसूरत ये दुआ है, मुकम्मल तरीन दुआ है, इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इसको हम नमाज के अंदर ही, यानी तशहुद के बाद दरूद पढ़ते हैं, फिर इस दुआ को हम पढ़ लें। और भी कुछ दुआएं हैं हदीस से साबित हैं, हम पढ़ के फिर सलाम फेरें, तो वो दुआ की कबूलियत का बहुत ही एक अहम मौका होता है। तो यहाँ तक हमने अपना टेक्स्ट का पोर्शन कवर किया। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सांस ले लें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लें, क्योंकि आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और मैंने ग्रुप में लिखा भी था, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर में करेंगे, ये सब कुछ है। किसी को याद है वो क्या था, क्या करने जा रहे हैं, सरप्राइज क्या मिलने वाला है इस ग्रामर के लेसन में? क्या अंदाजा आपको क्या होने वाला है आगे? यानी इसमें एक पूरा सेंटेंस, एक लफ्ज में पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, यही बात है जी। मैंने कहा था कि हम फेल का या वर्ब का टॉपिक सीखेंगे, ठीक है? अफ़ाल को पढ़ें। हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम अभी ग्रामर के पोर्शन में सीखने जा रहे हैं, बल्कि इसका आगाज करने जा रहे हैं आज से, और आने वाले असबाक में हम इसी को लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज इसकी एक बुनियाद रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
तो थोड़ी सी हिम्मत मैम ये करें। पिछली स्लाइड कीजिए, जी लास्ट स्लाइड। इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें ये जो है, और मेरी औलाद से व मिन ज़ुर्रियती, ये हम यहाँ पे ये दुआ कर रहे हैं कि मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी, या हाँ जी, और औलाद मेरी से हाँ मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग उठाएं जो कि नमाज कायम करने वाले हों। अब ये हो सकता है ना कि हमारी औलाद में से, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं ना कि कुछ लोगों को मे भी अल्लाह ने ये तौफीक ना देनी हो, कोई वजह हो, इसीलिए मिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये नहीं कहा गया कि मेरी सारी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। मे भी इसके अंदर क्या हिकमत है, ठीक है। अच्छा, मतलब औलाद में से कुछ कहा गया कि हाँ, मेरी औलाद में से। सिलेक्टिव। नहीं, मतलब ये कि पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि वो इस अंदाज से कहें कि कुछ को तौफीक दे दें और कुछ को ना दें ना। लेकिन ये दुआ एग्जैक्टली, जो है इसी तरह से सिखाई गई है, और कुरान में भी ये दुआ आई हुई है, हजरत इब्राहिम की दुआ है ना ये, ठीक है। तो इसी तरह से है कि मेरी औलाद में से भी, फिर आगे आते हैं ना वो सूरत अल-बकरा में ये मज़ामीन काफी आते हैं कि उनको कहा, हजरत इब्राहिम को भी कहा गया था कि आपकी औलाद में से भी उनको जो है ना वो तौफीक मिलेगी जो कि हक के ऊपर कायम होंगे और हक का पैगाम आगे पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ तफसीली नुकात आ जाते हैं। तो बहरहाल हमने तो इस दुआ को इसी अंदाज से पढ़ना है कि मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बनाए, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बनाए। और नमाज कायम करने का भी कुछ मतलब होता है, इसकी भी कुछ तफसील होती है। कुछ आइडिया होगा आपको कि नमाज कायम करना क्या होता है? जमात के साथ पढ़। जी, एक पहलू ये है जमात के साथ पढ़ना। तो खवातीन को भी हम इसमें शामिल करेंगे ना कि वो भी नमाज को कायम करने में हेल्प करेंगी ना, फैमिली की नमाज की याद दहानी कराएंगी, नमाज के लिए तैयारी करवाएंगी, जुमा है तो कपड़े रेडी करेंगी, बच्चों को उठाएंगी, याद दहानी, हस्बैंड की हेल्प करना, बहन भाइयों की हेल्प करना जिन्होंने बाहर जाना है। कायम करने में ये सब कुछ आ जाएगा, वजू का एहतमाम, हर चीज़ का, एक दूसरे को किसी मौके पे हम बैठे हुए हैं, नमाज से थोड़ा सा गाफिल हो गए हैं तो नमाज के बारे में रिमाइंडर देना कि चले जी नमाज का टाइम हो रहा है, रेडी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो नमाज को कायम करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, नमाज की जगह को तैयार करना, सफाई का, हर चीज़ का, सब कुछ, दुआओं का एहतमाम एक्सेट्रा। तो इसमें इसको हम वसी मानों में ले सकते हैं। मैम एक हरूफ जार के बारे में क्वेश्चन है कि बहुत से ऐसे हैं जिस तरह मिन है, अन है, इन सब के मानी से है। जी जी। तो अब जब हम उर्दू से अरबिक में ट्रांसलेशन जब कर रहे होंगे तो फिर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मिन लगाएं, अन लगाएं, कौन सा, क्योंकि सबके मानी तो से बन रहे हैं। ज्यादातर तो मानी से बन रहे हैं, लेकिन ये जो है ना बारे में, ये बारे में के ही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा, बारे में या अबाउट या विथ। तो कहीं कहीं पे आपको अपनी किसी और लैंग्वेज से भी जिससे मानूस है उससे हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। मिन का मतलब आमतौर पे फ्रॉम, से वगैरह होता है। कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत हेल्प करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। कुरान के तर्जमे में भी हर जगह पे कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है। जहां पे रजा की बात होगी तो उसमें अन की प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही होगी, रजी अल्लाह मिन्हु कभी नहीं आएगा, रजी अल्लाह अन्हु आएगा। तो इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट आपको हेल्प करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, थक गए होंगे आप लोग, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, आखिरी सेगमेंट, ठीक है। इस थकन का अल्लाह ताला आपको अजर देगा इंशाल्लाह। ग्रामर का पोर्शन शुरू करते हैं, पहले माजी, ठीक है। अब ये क्या, माजी का मतलब तो सबको आता होगा, उर्दू जानने वाले हम लोग हैं। क्या ख्याल है, इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, फेल, पास्ट टेंस, Past sentence. पास्ट टेंस, ठीक है ना। टेन जमाना Sorry, past माजी। tense. जी, तो कुछ होते हैं ना इंग्लिश में, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है, जमाने होते हैं ना तीन, ऐसे ही होता है ना। जी। इसी तरह उर्दू में होता है, एक माजी होता है जो गुजर गया, एक हाल होता है और एक मुस्तकबिल होता है, मुस्तकबिल होता है। ठीक है। लेकिन अरबिक में बहुत आसानी होगी, अभी आपको दिखाते हैं। टीपीआई को दोहरा लीजिए, माजी सुनिए, मुजारे देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए बताइए, बताने में ये सारा हमारा टीपीआई आता है, दिल ठीक से है ना। बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। देखिए, इस्म फेल हर्फ, अभी एक सिस्टर कह रही थी इसकी पहचान में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इंशाल्लाह कितनी प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा। अब देखिए, आप इनको कभी भी इस्म काउंट नहीं करेंगे, अब आपको इतनी प्रैक्टिस होगी, आपने इनके टेबल्स भी पढ़े, हम अक्सर टेक्स्ट के पोर्शन में इनको हाईलाइट वगैरह करते रहते हैं कि ये हरूफ हैं,
इस टॉपिक को अब हम तफसील से करने जा रहे हैं, और इसम के ऊपर तो हमने बहुत बात की, या तो इनके शुरू में अलिफ लाम होगा, या एंड में तनवीन होगी, या वाव नून की निशानी, या नून की, या अलिफ ता की। आज अलिफ ता की बहुत बात हुई थी तशहुद के पोर्शन में और बाकी जगहों पे भी, ठीक है। तो ये हमें इनकी काफ़ी पहचान हो चुकी है। ये टेबल्स अभी हमने किए थे। देखिए कुरान में 5000 बार आए थे लहू लहुम का टेबल, मिनहु मिनहुम का टेबल, अनहु अनहुम। देखिए इसका मतलब से है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि किस तरह का से है या साथ है, और किस तरह बारे में या विथ वगैरह। इंशाल्लाह ये आपको इन टेबल्स की अब आप खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और कभी कभार खुद से भी ग्रुप में आप ये टेबल्स सुना सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए। ये देखिए बिही का टेबल, बिहिम, फीही, फीहिम, अलैहि, अलैहिम, इनके टेबल्स को अब हम खुद से दोहराएंगे। इलैहि का टेबल, इलैहिम, माअहु, माअहुम, अंदहु, अंदहुम। इस तरह से सिंपल है, चूंकि ये एक ही रिदम है ना, एक ही फार्मूला है, सब कुछ है कि हु के बाद हुम आ रहा है, ये एक वाहिद जमा का एक पेयर बन गया। उसके बाद एक ये वाहिद होता है मा का, और इसकी जमा जो है वो यहाँ पे हमें मिलती है। उसके बाद ये एक वाहिद और ये जमा यहाँ पे मिलती है। इस तरह से इनकी पेयरिंग भी आप कर सकते हैं, और इस तरह से इनका आप ये जो स्विच है कि आइंदा का जवाब आइंदी के साथ, इसको भी जो हमने वो जो डायलॉग्स के सेट किए थे उसमें आप इसको भी जरूर अपने सामने रखा करें। इलाइका, इलैया और इलैकुम, इलैना, इनको हमने इसी वजह से ये तरतीब दी कि ये बोलचाल में डायलॉग्स में बहुत ही यूजफुल एक वे है लैंग्वेज को सीखने का। फिर हमने इशारे के अल्फाज सीखे आज, हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, और इसी तरह से हाज़िही, हाउलाई, तिलका, उलाइका। इसमें देखा था आपने कि जो जमा के अल्फाज हैं वो दोनों में सेम है ना, जिस तरह मतलब दोनों के लिए हाजा की जमा भी हाउलाई है और हाज़िही की जमा भी हाउलाई है, और ज़ालिका की जमा अगर उलाइका है तो तिलका की जमा भी उलाइका है। तो हमारे लिए कितनी सहूलत जो है वो मिल रही है अरबी ज़ुबान में। आइए फेल के टॉपिक को देखते हैं। फेल का टॉपिक अरबी ज़ुबान का अहम तरीन टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहा जाता है कि फेल के टॉपिक में आपने फेल नहीं होना, अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से इसके टेबल्स याद करने हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमसे जुमले सारे गलत बनेंगे, तर्जुमा सारा गलत होगा, तो हमने इंशाल्लाह फेल होना ही नहीं है। यानी क्यूसी सिस्टम में फेल होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना आसान है। थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत होती है। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, सिर्फ 3 हरूफ चाहिए। ये हरूफ कौन से हैं इसके बारे में भी अभी क्लियर होना चाहिए। किन हरूफ की बात करें? ये वो हरूफ नहीं है जो अभी हमने पीछे किए थे। अला में तो आइन भी है, लाम भी है, या भी है। ता, ये वो नहीं है इला, अलिफ, लाम, या, ये वो नहीं है मिन, मीम प्लस नून, नहीं। इन हरूफ का कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हम अभी बात करने चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं अरबी ये जो हरूफ आपने बताया था जअला, फतह, या, जी वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इन हरूफ को आप करेंगे हरूफ। ये कौन से हरूफ है? हरूफुल हिजा, हरूफ तहज्जी जिसको आप कहते हैं, ये उन हरूफ की बात हो रही है। इन हरूफ की बात नहीं हो रही। उसमें या जो आपने पढ़े थे ना, ता, ये भी तो हरूफ थे ना, ये पार्टिकल्स होते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स हैं, ये लेटर्स भी इनको कहते हैं। इनको हरूफ जारा भी हम कह रहे हैं, या हरफ जर भी हम कह रहे हैं, इनके मुख्तलिफ नाम मिलेंगे। ये 2 या 3 हरूफ तहज्जी से मिलके बनते हैं। मसलन अगर इन्ना भी एक हर्फ है तो इन्ना बेसिकली 3 से मिलके बना हुआ है। कैसे? एक हमजा है, एक नून है, फिर एक और नून है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, हरूफ तहज्जी में से एक फा ले लें, एक आइन ले लें, एक लाम ले लें, तो फ़अला बन जाएगा। फिर इनके ऊपर जबर भी डाल देंगे। इसी तरह फतहा, नसरा, दरबा, ये अरबी जुबान का एक मुकम्मल फेल भी बन गया और एक जुमला भी बन गया। आइए देखते हैं। फेल की 3 अक़साम हैं। माजी जो हो गया, मुदारे जो हो रहा है, अमर जो जिस हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कहाँ से आ गया माजी और मुदारे? ये तो आपके लिए बड़ी नई बात होगी। हाँ, वो ऐसा है कि माजी पास्ट टेंस जो कि हर लैंग्वेज में होता है, और एक होता है कि मुस्तकबिल, या नहीं, एक होता है प्रेजेंट
اور ایک ہوتا ہے فیوچر، یعنی اردو میں ہم کہیں گے حال اور مستقبل. تو اصل میں عربی زبان میں حال پلس مستقبل کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے. یعنی ان دونوں کے لیے ایک ہی ٹینس یوز ہوگا، چاہے آپ اس کو پرفیکٹ اور امپرفیکٹ کہہ لیں، ماضی کو پرفیکٹ اور مضارع کو امپرفیکٹ کہہ لیں. اس کے بعد یہ جو تیسرا ٹینس آپ دیکھ رہے ہیں نا فعل امر، یہ ویسے باقی لینگویجز میں اس کو ایز اے ٹینس نہیں دیا جاتا. امر ہوتا ہے کسی چیز کو حکم دینا یا گزارش کرنا. اب آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ